हेलो। हाँ जी सर, आ रही है आपकी आवाज़ आ रही है सर। अरे, मैं डागर बोल रहा हूँ जी, फरीदाबाद से। जी। अब हम क्यों नए हैं, तीन चार आदमी, बाकी और लोग बहुत एक्सपर्ट होंगे, तो हमें तो छोटी छोटी बातें ही पूछनी है। जैसे जी एक तो जी। हमें बताया जाए, ये स्टॉप लॉस ओसीओ ऑर्डर कैसे लगता है। ठीक है जी। अच्छा, और और मेरे 8-10 क्वेश्चन हैं, मैं बारी बारी पूछता रहूंगा, और मेरे ख्याल में सबके उतने ही कवर हो जाएंगे जो नए हैं मेरी तरह। तो एक मतलब बार आपका हमें। यही है कि आपको स्टॉप लॉस के बारे में जानना है बस। हाँ, स्टॉप लॉस और ओसीओ। जी ठीक है। और हाँ। और एक इसी के नीचे होता है कि भाई जैसे कीमत बढ़ रही है, मान लो हमने 950 पे बुक किया है, और कीमत बढ़ गई, 1,000 पे पहुंच गई, तो वो एकदम नीचे आ जाती है। ये मेरा रोजाना देख रहा हूँ मैं, तजुर्बा है। और वो नीचे जो हमारे बुकिंग से भी कम आ जाती है, तो उस सूरत में हमें लॉस ना हो, हम उसको कैसे प्रॉफिट में बुक करें कि उससे 1,000 से नीचे जो है 10-5 पॉइंट ही गिरने के बाद हमारा प्रॉफिट में आ जाए वो। सर एक बार फिर से रिपीट करिए, आप क्या कह रहे हैं। मान लो हमने 950 में कोई बुक किया आइटम, ठीक है जी, और हम्म। उसकी कीमत पहुंच गई है 1,000। लेकिन वो 1,000 पे मैं ऐसा देख रहा हूँ कि वो एकदम से गिरती है और वो 950 से भी नीचे आ जाती है। तो उस सूरत में हमारा जो प्रॉफिट 100 पॉइंट तक गया, मतलब सॉरी 1,000 तक गया, वो तो खत्म हो गया, हमारा माइनस ऑफ हो गया। तो उस प्रॉफिट में हम शेयर कर सकें जो नीचे गिरे, तो उसको कैसे लगाएं हम। सर आप ऑर्डर लगा के रख लिया कीजिए, जब आप बाय करते हो किसी भी कॉइन को तो आप फर्स्ट टारगेट जैसे मान लीजिए 1000 का है, तो आप 990 पे लगा के रख दो टारगेट। और जैसे ही वो 1000 पे जाएगा वो आपका सेल आउट हो जाएगा। अच्छा अच्छा, 1-2 पॉइंट कम करके लगा रखें। जी। क्योंकि सर मैं इसका रीजन बता देता हूँ, इसका रीजन क्या होता है कि कभी कभी सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल पे जाने से पहले ही जो सेलर्स का प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। तो क्या होता है कि वो कुछ पॉइंट पहले से ही सेल आउट करना स्टार्ट कर देते हैं, लाइक 1000 से पहुंचने से पहले ही वो लोग सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। राइट। जिसकी वजह से प्राइस 1000 कभी कभी नहीं जाता। बट फिर भी आप थोड़ा अपनी तरफ से सेफ्टी के लिए 5-10 पॉइंट नीचे लगाइए टारगेट पे, तो वो रीच हो जाएगा। अच्छा, एक आवाज आ रही मेरा है ये। सर? हाँ, आ रही आ रही है। अब हमें जरा ये ओसीओ और स्टॉप लॉस का बताइए कैसे लगता है। हम मैं तो इसमें जीरो हूँ, हो सकता है दो चार आदमी और ठीक भी है होंगे, सर। बहुत एक्सपर्ट होंगे। ठीक है सर, आपको ये बता देते हैं। और किसी का कोई डाउट है, क्योंकि फिर एक ही साथ स्क्रीन शेयर कर लेंगे। और किसी का कोई डाउट? हाँ सर तो। मेरा एक डाउट है। जी। जी हेलो। सर, सेम स्टॉप लॉस के ऊपर में ही है, लेकिन मेरे को ये जानना है कि अगर हम स्पॉट में कुछ बाय करते हैं, जैसे जी। एस सी आर टी में मैंने री एंट्री लिया था जी। 4400 के ऊपर में। पहला वाला मैंने प्रॉफिट में बुक किया 4700 पे, दूसरा वाला मैंने री एंट्री किया 4400 सेम बाइंग प्राइस पे। तो हम्म। इस केस में ऐसा हुआ कि वो नीचे चला गया 3900 पे। तो हम्म। ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या स्पॉट में कि स्टॉप लॉस लगा सकते हैं स्पॉट के अंदर में भी कि वो ना जाए उसके नीचे में। सर आपका एस सर आपका एस सी आर आपका एस सी आर टी स्टॉप लॉस में कैसे? जी आपकी आवाज क्लियर नहीं है सर। अब क्लियर आ रही है सर? ठीक है सर, कर दिया। सर देखिए, बात मैं बताता हूँ आपको, एस सी आर टी की बात जो कर रहे हैं। एस सी आर टी में क्या है सर कि हमने दो पोजीशन बाय करवाई थी। पहले जब हमने बाय करवाया था दैट वाज ऑन 4600, और 4819 पे हमने सेल आउट करने का कॉल दे दिया था कि सेल आउट कर दीजिए। फिर जो प्राइस ड्रॉप हुआ था वो अराउंड 44,060 पे हुआ था, जिसकी हमने पैसे कहा था कि 4460 पे बाय कर लो। एंड वो जो प्राइस था वो पंप हुआ था 4600 पे जब हमने उसकी सेलिंग करवा दी थी। तो एस सी आर टी की कॉल वहीं पे फिनिश हो गई थी। और फिर अभी परसों जो डिप आया था उसमें मैंने बोला था कि आप जो मर्जी खरीद सकते हो तो पुरानी मीटिंग कॉल्स में, मीटिंग फ्री एस सी होके आर टी बात को कर, छोड़ के। ऑनलाइन मीटिंग हो, फ्री होके बात कर। सर आप भी आवाज कर रहे हैं। तो मैंने कहा था कि एस सी आर टी को छोड़ के आप कुछ भी बाय कर सकते हो। तो एस सी आर टी में री एंट्री की जो ट्रेड थी वो मैंने मना करा था, ये ग्रुप में है। और दोनों अच्छा जो सर। दो बार जो ट्रेड ओपन करवाई थी वो मैंने क्लोज करवा दी है एस सी आर टी की। अच्छा, अभी जो अभी कुछ हमारी चांसेस है सर उसमें कि वो निकल जाएगा? सर देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप कोई भी चीज़ ले रहे हो तो आपका ये ऑर्डर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वरना अगर आप ऐसे सोचोगे कि आप एट द स्पॉट बेच दोगे फिर तो सर दिक्कत हो जाएगी। बाकी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि जब प्राइस पंप हो तो आपको तुरंत नोटिफाई कर दें। लाइक कल हमने एस आर के लिए कर दिया था, क्योंकि काफ़ी लोगों की कंप्लेंट्स आ रही थी कि सर हमें पता नहीं चलता। तो इसीलिए कल जैसे ही एस आर पंप हो रहा था हमने उसी मोमेंट पे ग्रुप में अपडेट कर दिया था कि हाँ अब एस आर पंप हो रहा है, अपनी आईज कीप आई
कीप आइज ऑन एएसआर, उसके बाद फिर लोगों ने सेल आउट कर दिया था प्रॉफिट में। अच्छा, सो अब तो से या सर तो ऐसा मैं करेंगे ये कि जानना चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे केस में अगर हमने गलती से वापस, मतलब किसी ने मैसेज ना देखा हो और उसको लगा कि भाई वापस चलो नीचे आ गया है, थोड़ा एक बार री एंट्री मार के फिर प्रॉफिट बुक करे, तो उस केस में अगर डंप होता है तो ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या स्पॉट के अंदर में कि वो बाइंग प्राइस के नीचे में 10-15% का स्टॉप लॉस लगा के उसको रख सके? सर 10-15% पे तो स्टॉप लॉस मत लगाइए। स्टॉप लॉस अगर मैंने दिया हुआ है तो आप वही स्टॉप लॉस रखिए, चेंज मत करिएगा। क्योंकि हम जो स्टॉप लॉस देते हैं सर, वो होता है कि सपोर्ट लेवल टूट जाता है तो उसके नीचे का देते हैं थोड़ा बहुत, 1-2 पॉइंट। अगर सपोर्ट लेवल टूट गया तो वो नेक्स्ट सपोर्ट पे गिरेगा, तो इसीलिए सर हम जो स्टॉप लॉस देते हैं आप वही रिकमेंड करिए। बस सर एक बार जब आप फ्री हो तो एक बार बता दो कि स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं स्पॉट के अंदर में, बस उतना नहीं सर पता वो मेरे को अभी कैसे करना बताएंगे, अभी ही बताएंगे सर वो। है। ओके। और कोई किसी का कोई सवाल? हाँ सर, हेलो जी सर। अच्छा, एक सर। मैं ये कह रहा था। एक मिनट पहले मैं खत्म कर लेता हूँ। जी सर। जी। सर जी, आप जो जो कॉइन दे रहे हैं, मैंने ऑब्जर्व किया है कि वो लो कैप कॉइन है। फिर प्रॉब्लम क्या होता है सर? अभी एक सिंपल बताता हूँ। अभी तो जस्ट शुरुआत है। एक 5 to 6 thousand रुपीज हम बाई करना चाहते हैं, मतलब जो अगर बीटीसी में बाई करेंगे बीटीसी पेयर में, तो उसके अमाउंट नियर अबाउट अभी तो 5-6 thousand रुपीज ही है पर कॉइन। मतलब अभी मान लो कि मैं, अगर मेरे पास 21,000 की बीटीसी है मेरे पास, तो मैं 5,000, एक आप अगर बोलेंगे कि ये बाई करो तो मैं 5,000 का करूंगा। सिर्फ 5,000 के मैं कॉइन बाई कर रहा हूँ तो भी सर प्राइस इतनी हाई जा रही है। ठीक है, मतलब आप बोलेंगे कि 1,000 से लेकर 1,050 तक बाई करो। अगर मार्केट प्राइस से करता हूँ तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही मैं मार्केट प्राइस से डालूंगा ना सर, वो 1,050 से लेकर 1,100 तक चला जाता है। इतना मतलब वॉल्यूम कम होता है। ये हो रही अभी इनिशियल कंडीशन में बात। जब हमारा यहाँ से जो हमारा एसेट है डबल ट्रिपल हो जाएगा, उसके बाद अगर हम ऐसे करने जाएंगे तो लो कैप में कैसे होगा, या मिडल कैप या हाई कैप में मतलब लार्ज कैप में जाएंगे, या कैसे करेंगे? फिर ये तो दिक्कत बहुत आ रही है। मतलब जो आपने बोला कि ये प्राइस पर बाई करो, बाई करने जाते हैं तो अब चला जाता है। जब आप बोलते हैं सेल करो, सेल करने जाते हैं तो नीचे आ जाता है। और ये प्रॉब्लम रहेगा लो कैप में, ऑलवेज रहता है। तो आगे का क्या है सर? सर आप ऑर्डर लगा के रखते हैं या फिर आप मार्केट प्राइस पे सेल आउट करते हैं? नहीं सर, क्या करता हूँ मैं, जब आपका बाइंग प्राइस से अगर ऊपर चला जाता है ना, मतलब जब मान लो कि अपने मैसेज मैंने 5 मिनट या 10 मिनट के बाद देखा, तो जब मैं देखता हूँ तो ऊपर चला जाता है, तो अगर मान लो कि एक 2% ऊपर है तो मैं बाई कर लेता हूँ। और बहुत बार क्या होता है, जब आप का ये जब मैसेज देखते हैं ना, तो कभी कभी ये भी होता है कि चलो आधा घंटे के बाद देखा, 1 घंटे के बाद, तो वो प्राइस फर्स्ट मतलब जो टारगेट है वो क्रॉस करके नीचे भी आ जाता है। अभी मेरा भी एक ये ऐसा हुआ था, मैंने एक ऑब्जर्व किया, 3-4 कॉइन का मैंने आपने जब से बोला था तब से मैंने सेलिंग प्राइस, मतलब आपका जो फर्स्ट टारगेट से भी कुछ 2-3% नीचे रखा था, तो भी उसको मतलब सेल होने में बहुत टाइम लग गया था। मतलब 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन ऐसा कॉइन भी लग जाता है। कॉइन का नाम बताइए जरा। एक मिनट सर, अभी मेरे एक्चुअली उसमें था, मेरे पेन ड्राइव में है, अभी एग्जैक्ट याद नहीं है, मगर 2-3 कॉइन में ऐसा होता है, मतलब हुआ था। कि 2-3 बाकी दिन लगे थे जैसे, टारगेट रीच होने में, हाँ हाँ, राइट राइट राइट, हाँ। और मतलब आपका आप ऑर्डर बैंक से एग्जीक्यूट भी, नहीं हुआ। हाँ आप ये कहना चाहते हैं आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ? हाँ, मतलब 2-4 दिन के बाद ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ था। और अभी भी मेरे ख्याल से दो दो कॉइन ऐसा कुछ, एक दो रीफ और एक दूसरा एक कॉइन खड़ा है शायद, उसका भी नहीं जी हुआ है। मतलब मेरा मेरा कहने का मतलब ये है सर कि अभी तो ठीक है। अभी तो मैं 5,000 का ही बाइंग कर रहा हूँ। अगर आगे जाके 20,000 का, 25,000 का, 50,000 रुपए का बाइंग करेंगे पर जी। कॉइन, तो क्या ऐसा ही होगा, या कैसा मतलब रहेगा? फिर क्या आप स्ट्रेटेजी कुछ चेंज करने वाले हैं? सर मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए अभी मैं लेटेस्ट कॉल की बात करूँ एएसआर की, ठीक है? हाँ सर। तो एएसआर की जो कॉल दी गई थी वो 15-15 पे दी गई थी। ये सही कह रहा हूँ मैं? तो हाँ। हुआ क्या था कि वो जो प्राइस था वो थोड़ा बहुत डंप हुआ था और 1450 तक गिरा। तो आप चाहे तो 1450 पे भी बाय कर लेते। और अब जब प्राइस, अभी मैं एएसआर की ओके अभी ओके। करंट प्राइस की बात करूं तो वो 1900 कुछ चल रहा है, और ज़्यादा पंप हुआ है अभी लास्ट 5 मिनट्स में यस एएसआर का। यस, हाँ। तो सर होता क्या है कि, हाँ मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको कोई एक कॉइन दिया जाता है
तो आप उसमें पॉसिबली 3-4 ट्रेड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप एक ही ट्रेड करो और एग्जिट हो जाओ। आप 5% 10% प्रॉफिट 3-4 बार बुक कर सकते हो। तो इस हिसाब से आप लगा सकते हो कि आप एक कॉइन का नाम बताने पर आप कितनी प्रॉफिट बुक कर सकते हो। क्योंकि अगर हम चाहे तो हम हायर कैप वाले कॉइन्स में दे सकते हैं, बट उसमें फ्लक्चुएशन इतना नहीं होगा। बीटीसी पेयर में थोड़ा बहुत चल जाता है कि 5-6% ऊपर नीचे होता रहता है। तो इसीलिए हम इसमें दे रहे हैं अभी। क्योंकि अभी मैं बात करूँ वेल्स ग्रुप की, तो वो लोग भी इस बात को समझते हैं कि बीटीसी को बढ़ाने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि स्मॉल कैप कॉइन्स में इन्वेस्ट करना। और वो लोग भी स्मॉल कैप कॉइन्स में ही इन्वेस्ट करके अपने बीटीसी बढ़ा रहे हैं। तो हम भी उन्हीं के अच्छा। फ्लो में चल रहे हैं। क्योंकि अब हम अगर फ्लो के साथ नहीं चलेंगे तो सर, हम अपोजिट चलेंगे तो फिर हम तो डूब जाएंगे। बात ये है, तो फ्लो के राइट साथ राइट। चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी सर ये फ्लो जो है वो स्मॉल कैप कॉइन का है। जब लार्ज कैप कॉइन का आएगा तो उसमें भी इन्वेस्ट करके निकालेंगे पैसे। ओके। एक्चुअली सर ये पता नहीं था, नहीं तो लूम जो है ना, लूम में मेरे ख्याल से 2-3 बार चांस मिला था। सर वही मैं कह रहा मैंने हूँ, लूम मैंने तो में एक्चुअली 2 बार ट्रेड डाला था, 2-3 लूम बार की चांस मिला था लूम में। मैं खुद की बात करूं, मैं लूम की मैंने 3 ट्रेड हो गई, वीआईए की 4 ट्रेड हो गई, एपीपीसी की 5 से ज्यादा ट्रेड हो गई है। सर ओह। कभी कभी क्या होता है कि प्राइस के फ्लक्चुएशन का फायदा उठाना चाहिए। टारगेट पे हिट हो ओके रहा है तो ओके। सेल आउट कर दो। अगर मान लीजिए आपको एक बैकअप रखना है, तो मैं बैकअप के लिए भी एक आइडिया बता देता हूँ आप लोगों को कि आप क्या करा कीजिए कि 75% सेल आउट कर दिया कीजिए एट फर्स्ट टारगेट, और बाकी 25% रखा कीजिए कि मान लीजिए फर्स्ट टारगेट के बाद वो नीचे ना आके सेकंड टारगेट पे जाता है, तो कम से कम आप 25% होल्ड करके बैठे हैं। और अगर मान लीजिए कि वो फर्स्ट टारगेट हिट होने के बाद नीचे आ गया, तो वापस 75% से बाय कर लीजिए। ओके सर, कल गो में मैंने ऐसा किया, 98 में बाय किया और 109 में मैंने सेल किया। वापस जब नीचे आया तो वापस मैंने 100 पर बाय किया, मगर 100 पर बाय करने के बाद मैं उधर स्टक हो गया। तो अभी पड़ा है वो। फिर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो कॉइन एक साथ मतलब इतनी बड़ी मतलब ग्रोथ दिखा दे एक साथ, मतलब लाइक 15 मिनट की कैंडल में वो इतना ज़्यादा ग्रो हो गया, तो उस कॉइन में इन्वेस्ट करना उस वक्त ठीक नहीं है। जब तक आपको ये अच्छा। ना लगे कि हाँ कोई उसकी अच्छी न्यूज़ आई है तब। लाइक बीएलजेड की बात करूँ, तो बीएलजेड हाँ अभी हाँ। परसों की बात है कि बहुत अच्छा पंप हुआ था। तो उसका रीज़न ये था कि उसकी गुड न्यूज़ थी, उसको वेल्स या किसी और ग्रुप में पंप नहीं किया था, उसकी न्यूज़ थी, ओके इसीलिए वो पंप हुआ था। तो उसमें अगर आप इन्वेस्ट करते, अगर वो ऊपर गया फिर थोड़ा बहुत नीचे आया, तो भी आप इन्वेस्ट करते तो उतना फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि वो प्राइस परसों भी पंप हुआ था, कल भी पंप हुआ था, क्योंकि वो न्यूज़ की वजह से पंप हुआ था। ओके। अभी गो में मैंने 107 का टारगेट लगा के छोड़ दिया है। तो ठीक है सर, हिट हो आएगा तो वो हिट हो जाएगा टारगेट। ओके ओके सर, ठीक, थैंक यू सर। वेलकम। सवाल है कि आपने हमसे जो है मतलब कुछ यूएस डॉलर में रखवा रखा है पैसा, मेरे $138 पड़े हैं, पर उस डॉलर की तो कोई कॉल नहीं आ रही, तो उसको हम उसमें बीटीसी में ट्रांसफर करके अच्छी कॉल नहीं ले सकते हैं? सर मैंने हेलो। यूएसडीटी रखवाए थे, तो मैंने कहा था जब बीटीसी लो होगा तो आप खरीद लीजिएगा। तो अभी वो कोई बीटीसी कॉल नहीं आई ना बीटीसी जैसे US। नहीं नहीं सर, बीटीसी 32 पे 33 पे मैंने कहा था ना कि अगर बीटीसी का प्राइस लो होता है तो आपको क्या करना है, अपना यूएसडीटी को बीटीसी में कन्वर्ट कर लेना है और फिर उसको बीटीसी में इन्वेस्ट करना है। और जैसे ही बीटीसी का प्राइस ऊपर जाएगा तो वापस 50% आपको यूएसडीटी में आ जाना है। तो अभी चांसेस है सर बीटीसी नीचे जाने का कि वहां पे बाइंग कर सके? सर अभी तो देखते हैं, क्योंकि अभी बुल्स और बीएस दोनों लगे पड़े हैं अपने अपनी साइड खींचने को बिटकॉइन को। बट देखते हैं, अभी होगी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 36,400 का जो टूट नहीं रहा है अभी। देखते हैं अच्छा सर, 36,400 को अगर स्टे करता है तो। जी सर ये बताओ सर, अगर हमने पूरा यूएसडीटी का बीटीसी में ही कन्वर्ट करके हम एंड तक उसी पे ट्रेड करते रहेंगे तो कोई दिक्कत होगी क्या? क्यों मतलब, क्योंकि मतलब हर कॉइन को यूएसडीटी में है क्या नहीं चेक करने में ही इतना सम मतलब उस मोमेंट में पंप डंप हो ही जाता है कॉइन का। सर कोई दिक्कत नहीं, आप 100% बीटीसी में लगा के यूज कर लीजिए, कोई बात ओके ओके सर, ओके। अरविंद जी नमस्कार। हेलो नहीं। जी नमस्कार सर। अरविंद जी, ये जो बात आप करते हैं सही है। मैटिक भी एक टाइम पे मार्केट टूट रही थी, मैटिक बढ़ रहा था, और मैटिक में जब भी आप नीचे पे लेते थे 20% ऊपर जा रहा था, लेकिन मैटिक अभी 5 से 6% मूवमेंट पे रह गया। तो जैसे डेटा अभी परसों डेटा इतना पंप हुआ, अभी भी पंप हो रहा है, तो ये न्यूज आप कैसे लेते हो हमें बताइए, क्योंकि आप खाना कब तक खिलाओगे, हमें भी पकाना सिखाइए कि जैसे अभी ऊपर नीचे कितनी बार वो हो सकता है और बाद में कई लोग अटक जाते हैं। मैं भी अटका ही हूँ, मैं कोई अलग नहीं हूँ, क्योंकि हम सीख रहे हैं सभी।
तो ये जो इन्फॉर्मेशन है कि कितनी बार हम इसको रिसाइकलिंग कर सकते हैं कि नीचे गया फिर ले लो, ऊपर जाएगा ही जाएगा, तो ये कितनी बार होना चाहिए, ये न्यूज आप कहाँ से लेते हो, तो ये जानकारी अगर आप टाइम टू टाइम देते रहेंगे तो और अच्छा रहेगा सबके लिए। सर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए आप किसी कॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो अगर वो फर्स्ट टारगेट से स्लोली स्लोली मूव कर रहा है, लाइक ऐसा नहीं हुआ कि वो एक झटके में बढ़ गया या कोई पंप का रीजन है, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो और बार बार इन्वेस्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, एग्जाम्पल एपीपीसी का एग्जाम्पल लेते हैं। एपीपीसी की बात करूँ तो 219 पे अभी हमने रिसेंटली रीबाय करवाया था और वो 236 पे गया था और फिर अब वापस डिप में आ गया है। तो हमें पता है कि जो ऐसे कॉइन्स होते हैं जो सिर्फ बीटीसी पेयर में अवेलेबल होते हैं, उनकी नज़र, वेल्स की जो नज़र होती है वो उन पर ही कॉइन्स पे होती है। उसका रीज़न क्या होता है कि जो कॉइन्स यूएसडीटी पेयर में अवेलेबल होते हैं, एक मिनट से मैं माइक बंद कर देता हूँ, वॉइस आ रही है। तो होता क्या है कि सर जो पेयर जो होते हैं जो यूएसडीटी में अवेलेबल होते हैं, वेल्स के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो उसे पंप कर दें, तो वो सिर्फ ऐसे कॉइन्स को सिलेक्ट करते हैं जो सिर्फ बीटीसी पेयर में होते हैं, लाइक एपीपीसी हो गया, वीआईए हो गया, ये सारे। और अरविंद भाई मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप एक पूरी लिस्ट हमें बना के दे दो ताकि हम प्रिपेयर्ड रहें, और ये आप टाइप करने के बजाय, क्योंकि टाइपिंग में टाइम लगता है, आप अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके दिन में 5-6 बार बीटीसी डोमिनेंस के ऊपर, क्योंकि बीटीसी डोमिनेंस पे ही सारा खेल है, शहनशाह जहाँ चलता है वहीं, और ये जो बातें आप बता रहे हो, तो अगर आप दिन के 4-5 वीडियो यहाँ पे, सॉरी वीडियो नहीं ऑडियो, जो कि बहुत आसान है आपके लिए, 1 मिनट चलते फिरते, तो हम सब अपडेटेड रहेंगे आई बिलीव, क्योंकि यहाँ पे 90% लोग हमारे जैसे सीख ही रहे हैं, बिकॉज ये जरूरी था, क्योंकि हर बार फिर आपको तकलीफ होगी और हर बार आप ही को कॉल जाएंगे। तो ये जो बातें आप जब इस आपको ध्यान में आती हैं, आप ये करते हो, तो तभी आप ऑडियो रिकॉर्ड करके यदि ग्रुप में डाल दें तो आई थिंक सबका भला होगा। आई बिलीव के ये बात सभी सहमत होंगे इस बात से। कौन सी होनी चाहिए सर, आपको बताइए। ये कि अभी जो आपने बातें करी ना कि ये आपको न्यूज मिली थी कि इसने पंप होना है और ये वेल्स देख रहे हैं, तो ये आप लिखने न्यूज नहीं मिलती टाइम है, पर ये ऑडियो अगर आप डाल मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर आप मेरे से ये चाहते हैं कि मैं आपको कॉइन बताऊं जो सिर्फ बीटीसी पेयर में अवेलेबल है, तो वो कम से कम 100 से ऊपर कॉइन्स है। नहीं, आप क्या देख रहे हो, आपके रडार की बात करें अभी हम, 100 से ऊपर कॉइन नहीं, आपके परव्यू में जो है, और बीटीसी डोमिनेंस के ऊपर ही सारी गेम है। तो यानी जो जो आप सोचते हैं अरविंद भाई, सूरज भाई, आप जो भी सीनियर सोचते हैं, वो जो सोच है उसको ऑडियो में कन्वर्ट करके हम तक पहुंचाइए, क्योंकि हम भी वही सोच बनाना चाहते हैं, तभी हम इंडिपेंडेंट होंगे ना, नहीं तो डिपेंडेंट ही रहेंगे फिर। जी सर, फिर हम देखते हैं सर कि हम क्या कर सकते हैं इसमें, आपकी बात को पहले तो सर जी एक मिनट टाइप नहीं कर सकते ना, आपने अभी जो बातें करी मेरे साथ, ये लिखने जाएंगे तो 2 पेज छुट जाएंगे, वो लिख नहीं सकते। सर जी तो आप प्लीज ऑडियो में अगर दे दें तो बेटर होगा। सर जी मैं इनकी बात समझा। आप एक काम करिए, मान लो कि आप एक 25 कॉइन का आपने एक बनाया कि हम आप मान लो कि एक पर्टिकुलर 25 कॉइन पर आप नजर रख रहे हैं, वो 25 कॉइन हमें बता दिए, हम उसको फेवरेट में डाल के छोड़ देंगे, उसको मूवमेंट हम भी देखेंगे। मतलब इनका कहना यही है ना सर? हाँ, ताकि हम आपकी तरह सीखना शुरू करें अरविंद भाई। आप जो बने हैं, आपको 4-5 साल लगे, तो हम भी 4-5 साल नहीं देना चाहते, हम 4-5 महीने में तो बन सकते हैं। वैसे ये मेरी सोच थी, अगर कोई सीखना चाहे तो क्यों नहीं सीख सकता है। सर बिल्कुल सीख सकते हैं सर, उसमें कोई बात नहीं सर। ठीक है, मैं अगली बार से क्या होगा कि मैं जैसे ही कॉइन की लिस्ट बनाता हूँ, मैं वो आपको अपडेट कर दूंगा कि हाँ मैं इस वाले कॉइन पे, देखो जिसको जो शौक है, अभी जैसे हम आ चुके हैं, सभी की सोच अलग है, लेकिन आई बिलीव हम सब सीरियस लोग हैं जो हमारा टाइम और पैसा निकाल के आए हैं, तो सभी को सीखना है। तो आई थिंक ये सबसे बढ़िया रहेगा कि आप अपनी सोच हमारे साथ शेयर करें और हम उसके अंदर अपनी एनालिसिस भी करेंगे। यू नो, हर एक अपनी मर्जी से ही करता है, लेकिन एटलीस्ट एक गाइडेंस रहेगी तो वो मर्जी हमारी सही डायरेक्शन में जाएगी। मतलब ये था। कोई नहीं सर, फिर मैं क्या करूंगा कि मैं जैसे ही कोई कॉइन सिलेक्ट करता हूँ, जैसे 10-15 कॉइन सिलेक्ट करता हूँ, तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। क्योंकि सर बात क्या होती है कि बात ये है कि हम 4-5 एडमिन्स हैं, तो हम अपने अपने कॉइन डिस्ट्रीब्यूट करके रखते हैं। लाइक 20 मैंने कर लिए, 20 किसी और ने कर लिए, 20 किसी और ने कर लिए। इससे हमारे लिए जो होता है वो कंफर्टेबल रहता है। ऑडियो बना दे ताकि ऑडियो में आपका टाइम बचेगा, बिकॉज लिखने में टाइम बहुत जाता है। तो लिखना तो यही था, बाय सेल वो लिखना है, लेकिन उसके पीछे की जो साइकोलॉजी है वो भी अगर आप दे देना, तो यानी ये बताना है कि ये कॉइन अभी ये न्यूज की वजह से पंप हुआ है और दोबारा से ये टाइम पे इसको ले सकते हो। तो यानी एक मिनट का ऑडियो अगर साथ में रहेगा ना, तो आई थिंक मिस्टर दागर, परमजीत जी और बाकी जितने नए लोग हैं उनको काफी बड़ा सपोर्ट मिलेगा, और वो बार बार आपसे और यू नो ये नहीं करेंगे, क्योंकि आपका भी टाइम लिमिटेड है, सभी का टाइम लिमिटेड है इसके लिए।
सर मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ही कोई कॉइन की री एंट्री होती है वैसे तो मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ ग्रुप में कि हाँ इस कॉइन में री एंट्री है। बाकी आप क्या हाँ। कर सकते हैं, अपने अपने ईज के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो भी कॉइन्स मैं दे रहा हूँ आप उसे फेवरेट्स में ऐड कर लीजिए, ठीक है। और ये और रिसर्च देखते आप कॉइन टेलीग्राफ और कॉइन गेको कहाँ से करते हैं? ये न्यूज हमें सबसे बेस्ट कहाँ से मिलेगी वो भी बता दो। क्या कॉइन ग्रीको है, कॉइन टेलीग्राफ है, क्या है ये? सर कॉइन टेलीग्राफ को फॉलो कर लीजिए, वो ठीक है। ओके, हाँ तो ये बातें आप बाकी गाइड हाँ बना के दे देना सभी को, तो आई थिंक सबके लिए अच्छा रहेगा फिर, जी ताकि सर। वो बाकी सभी एक ही बाकी जो प्लेटफॉर्म मैं पे तो आपको एक ही। बता बाकी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप क्या करा कीजिए कि जैसे ही कोई सिग्नल मिलता है तो आप उसे फेवरेट्स में ऐड कर लीजिए अपने। और अगर आपको दिखता है कि उनमें से कोई सा भी फिर से बाइंग रेंज में आया है तो आप एक बार या तो मुझसे पूछ लीजिए, या तो अगर आपको ठीक लग रहा है कि फेवरेट्स हाँ बहुत ऐड ज्यादा। होते हैं ये एक्सचेंज पे, बाइनेंस पे फेवरेट्स में ऐड कर सकते हैं? यस सर, बिल्कुल कर सकते हैं आप। जरा वो भी लाइव में दिखा दीजिए। अभी जैसे आप कुछ दिखाने वाले थे स्टॉप लॉस का स्ट्रैटेजी, तो ये भी जरा बता दें, क्योंकि हम सभी सीख ही रहे हैं तो वो भी सीख लेंगे साथ में। चलिए ठीक है। ठीक है सर, मैं आपको ये भी थैंक यू, बता थैंक देता यू हूँ सो अभी। मच। ऑलराइट या। ठीक है सर। तो और मैं कोई? अभी 15 दिन हो गए ना, मैं स्टार्ट किए हुए अभी। जी सर। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि कितना प्रॉफिट में कौन है, मीन्स कि हम आपके साथ चल रहे हैं नहीं चल रहे प्रॉफिट में, कि अकॉर्डिंग आपके अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए और हमारा एक्चुअल कितना हो रखा है, हम ऊपर है नीचे है। तो ये कर सकते जी हैं 15 दिन का। सर, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि कभी भी हम लोग कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो कुछ बातें होती हैं जो सिर्फ हम तक रहती हैं और कुछ बातें होती हैं जो सिर्फ आप तक रहती हैं। आप यूज़ कर रहे हो, आपको पता है। तो हम जो अपने कुछ स्ट्रेटजीज हैं वो आप पे इम्प्लीमेंट हो रही है लेकिन आपको पता नहीं है। हमने ये पहले से ही सोच रखा था कि कुछ लोग आएंगे जिनको टाइम लगेगा हमारे साथ कोप अप करने के लिए। सो आप उसकी चिंता मत करिए कि आपको ऐसा लग रहा हो कि कहीं मैं पीछे चल रहा हूँ दूसरों से, मेरा मिशन नहीं हो पाएगा। सर हमने ये सब कुछ पहले से ही सोच रखा है कि कुछ बंदे ऐड होंगे। हो सकता है कि उन्हें टाइम लगेगा सिग्नल्स को देखने में, सिग्नल्स को समझने में, इन्वेस्ट करने में। तो आप किसी भी तरीके से दूसरों से पीछे नहीं हैं। पहली बात तो ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप दूसरों से पीछे हैं, ठीक है। और बाकी दूसरी बात कि आप जो चाहते हैं कि आपको चेक करना है तो सर वो भी आपका हो जाएगा। आप इस मीटिंग के बाद देख लेते हैं क्या करना है उसके लिए, अगर वही ठीक मैं है। बोल रहा था कि बस एक वो हो जाएगा, मीन्स कि तो आपको भी रहेगा कि हाँ भाई यार ये बंदा पीछे है, इसको हो सकता है कोई दिक्कत आ रही हो, मीन्स इसके लिए बोल रहा हूँ मैं कि हम एक, मेरे को पता है सब कोई ना कोई 5% बाकी पे कोई 7 पे ऐसा हो हाँ सकता है, ठीक वो है, चीज है। मैं आपको लेकिन एक एक बात बताता हूँ कि मुझे क्या अपना लगता जो है कि अपना जो टारगेट है, मैं उसके लिए कह रहा हूँ कि टारगेट हम अचीव करेंगे कि नहीं करेंगे। तो कहीं पीछे रह रहे हैं तो उसका रीजन भी फिर सॉर्ट आउट करना पड़ेगा कि क्यों, मीन्स इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा। आपके अकॉर्डिंग इतना हो जाना चाहिए था अब सर तक, लेकिन अब तक टारगेट मतलब तो अगर नहीं अचीव हुआ होगा। सर टारगेट तो तो अचीव इसी, होना ही है। ठीक है हाँ, उसमें तो हम आपके साथ ही हैं पूरा। जी, और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि वो मैच करने का, तो सर वो भी कर लेंगे हम, ठीक है। एक आप भी एक बाकी टारगेट लेके चलिए कि हाँ सब बंदे इस लेवल पे आ जाने चाहिए। अभी तक तो कोई नहीं आया तो उसके साथ वो भी जी इंटरेक्ट हो जी सकता है कि जी हाँ क्यों नहीं आ पाया वो। बाकी एक बात मैं बताऊं सर, मुझे क्या लगता है कि आप लोग री एंट्री शायद नहीं ले पा रहे हो कॉइन्स में। जो री एंट्री लेनी चाहिए आपको, उसमें मेरे को लग हाँ रहा है मोस्टली लोगों को दिक्कत आ रही है। करेक्ट, सो तो हो अगर सकता है कि किसी को मीन्स दिक्कत आ ऊपर रही है जाके तो नीचे आ गया तो बताइए। प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते कई बार, सर उसका वो तो भी मैंने है तो। आपको बता दिया कि आप ऑर्डर लगा दिया कीजिए। हाँ करेक्ट। और बाकी मुझे ये लग रहा है कि लोगों को पता नहीं चलता कि हाँ किस में उन लोगों को री एंट्री हाँ लेनी सर है या वही क्या। मीन्स कहाँ, मीन्स आपके फॉलो कर रहे हैं लेकिन जब प्रॉफिट हो रहा है तो वो सबका इक्वल होना चाहिए। अगर नहीं हो पा रहे तो हम कहीं गलती कर रहे हैं, मतलब हम कि हम या तो प्रॉपरली कॉल नहीं फॉलो कर पा रहे या तो कुछ और गलती कर रहे हैं हम। तो हमें इसका फिर उसको सिंपल भी तो सुधारते हुए लेके चलना पड़ेगा सर ना। इसका सिंपल तरीका मैं आपको बताऊं तो आप क्या करिए कि आप सबसे पहले अपने कॉइन्स को, जो भी हम कॉल्स देते हैं, उनको फेवरेट्स में ऐड कर लीजिए। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ ये कॉइन जो था इसकी कॉल इतने पे दी गई थी और अभी ये इतना डिप में चल रहा है, तो हाँ ये बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर मैं बात करूं तो अगर कोई कॉइन फर्स्ट सेकंड टारगेट तक टच करके वापस नीचे आए तो आप री एंट्री लगा सकते हो, क्योंकि जो हम कॉल देंगे आपको सर वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से देंगे। तो अगर वो प्राइस वहां तक डिप होता है तो आप वहां से बाय कर सकते हो, क्योंकि कोई ना कोई कॉइन जो होता है वो रेजिस्टेंस से जब नीचे आता है, अपने सपोर्ट पे आता है, तो थोड़ा बहुत बाउंस बैक दिखाता है 5-10% का, और हमें चाहिए ही 5-10%। सो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए मीन्स वो तो चलो सेकेंडरी थिंग है। मेरा प्राइमरी वो है कि हम लोगों का एक मीन्स 2x करना है। लाइक हमें 1 महीने का टारगेट हमारा 1x हम्म महीने का डबल का टारगेट लेके चल रहे हैं। तो अगर कोई 15 दिन हो गया, अभी हमारा एटलीस्ट 50% हो जाना चाहिए था सबका, करेक्ट। तो कौन जी कितने पे है वो क्यों नहीं कर पा रहा वो टारगेट को अचीव? ऐसे तो क्योंकि हम चलते रहेंगे, हो सकता है पीछे बंदे पीछे छूटते जाए, नहीं कर पा रहे किसी वजह से।
या तो मीन्स उनको भी तो वो करना पड़ेगा कि यहाँ पे प्रॉफिट क्यों नहीं हो पा रहा तुम्हारा, वो चीज देखनी पड़ेगी। नहीं तो ऐसे तो आपकी कॉल आपके अकॉर्डिंगली हमें अच्छे प्रॉफिट में चले जाना चाहिए, हम नहीं गए, लेकिन उसका रीजन होगा ना कुछ क्यों नहीं जा पाए, तो उसको नेक्स्ट आने वाले टाइम के लिए हम उस चीज को देखेंगे कि हाँ इस वजह से नहीं गए थे पिछली बार, तो अब की बार हम जा पाएंगे। सर अगर आपको ऐसे कोई दिक्कत आती है कि आपको लग रहा है कि आप पीछे चल रहे हैं, तो आप डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि हाँ सर मुझे ये दिक्कत आ रही है। अब जैसे आप मीटिंग में बता रहे हो, ये आप मुझे चैट में बता सकते हो कि हाँ सर मेरे को लग रहा है मैं पीछे चल रहा हूँ। तो अगर हमें लग रहा होगा कि आप पीछे चल रहे हो, तो आपको थोड़ा बहुत पर्सनली गाइड करेंगे, क्योंकि सर ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई पीछे छूट रहा है। तो वही मैं कह रहा हूँ, तो इसके लिए हमें वो रखना चाहिए ना कि अभी मेरे को नहीं पता कि कौन अपना ग्रुप में मीन्स हो सकता है कोई 60% प्रॉफिट में जा चुका हो, कोई 20 कमा रहा हो, कोई 10 पे ही हो, और वो मीन्स बात भी नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं क्यों पीछे रह रहा हूँ। 10% के लॉस में अभी तक, और 1% भी प्रॉफिट नहीं हुआ है। ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ और डागर जी की बात कर रहा हूँ, बाकी का पता नहीं मुझे। तो यही बता रहा हूँ कि हम 15 दिन में हमारा एक टारगेट, थोड़ा टारगेट मतलब इतना होना चाहिए कि 40% ही हो गया। 150 का टारगेट हमारा, चलो 40 अचीव हुआ किसी का, हो सकता है जिसने परफेक्टली किया उसका 50 भी हो गया हो। अब ये डागर जी बता रहे हैं इनका माइनस में सपोज, तो इसका हमें रीजन देखना पड़ेगा, नहीं तो ये तो पीछे रहते जाएंगे। आप एक मिनट आप क्या करिए सर, एक बार आप मुझे बता दीजिए आपने किस में इन्वेस्ट किया है परमजीत सर, और आप किस में लॉस में हैं बताइए। हमने शुरू में जब आपने दिया की कॉल दी थी DIA की, तो वो एकदम से नीचे चला गया था। हमने आपको पर्सनली कॉल किया, हमारी कॉल मेरे ख्याल से पिक नहीं हो पाई या कोई कारण था। बाद में आपसे बात हुई तो आपने कहा था कि आपको अगर वो डिप में जा रहा है तो आपके पास वो पड़ा है उससे ले सकते हैं। बट हमें बताया ये गया था कि आपको 50-50 रखना है, तो हमारा आधा जो है वो मेरे ख्याल से USDT में पड़ा हुआ, तो हम ले नहीं पाए थे। और फिर वो जब हल्का सा ऊपर गया तो दूसरी कॉल, मैं बात पूरी कर लूं अरविंद जी, फिर आप मुझे बता दीजिएगा ना आराम से। तो फिर आपने जो हमें कॉल दिया था, उस कॉल के बाद हमने जब उस कॉल को पूरा देखा तो अगला कॉइन आपके प्रॉफिट में आप दिखा रहे थे। तो हमने जो बाकी सिक्कों में लगाने के लिए आगे बढ़े, क्योंकि हम नए, हमें पता नहीं है, तो आपने बोला कि आप बाकी सिक्कों में लगाइए, हमने वहां लगाया, और यहाँ पे हमने फिर इसे लॉस में सेल करके वहां लगाया। अब हमें पता ही नहीं ये लॉस है कि प्रॉफिट है, तो बाद में हमें समझ में आना शुरू हुआ, क्योंकि हमने उसे कम में सेल कर दिया। तो ये बाद में समझा कि यार कम का मतलब होता है कि तुम्हारा पैसा चला गया भाई। हमने यही बेसिक जानकारी आपसे मांगी कि हमें ना एक अलग से, जितने ये फ्रेशर आप, जो आपको लग रहा है जितने भी फ्रेशर आपको मैसेज तो कर ही रहे होंगे ना, आप इनको एक पर्सनल ट्रेनिंग में, सूरज जी या आप दोनों में से कोई भी जो फ्री है, हमें ये छोटी छोटी चीजें अगर करा देंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं। बाकी आपका काम अच्छा चल रहा है, नो डाउट, पता लग रहा है। प्रॉब्लम है कि जो नए लोग हैं ना, मेरे जैसे, डागर जी जैसे, या फिर वो स्कोर जैसे, और ये लोगों को नई चीज होने की वजह से, नई इन्फॉर्मेशन होने से समझ में नहीं आ रही है। आप बता अच्छा रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो हमारे को अगर वो समझा के अच्छे से प्रॉपर वे में कर दिया जाए, जैसे आपने बीच में एक ट्रेनिंग दी थी, हमने उसे किया, अब हम उसे जब आगे करें, हमारे डाउट आ रहे हैं, उन डाउट को क्लियर करने के लिए अगर आप हफ्ते में हमें एक आधी ट्रेनिंग छोटी 15-20 मिनट की भी देंगे तो चलेगा, और ये सभी के लिए आराम से हो जाएगा। आप 15 मिनट निकाल देंगे बहुत हो, हमें पौना घंटा। परमजीत जी एक मिनट में, सॉरी फॉर इंटरप्ट। दीक्षित अभी 1:30 बजे शायद मीटिंग करने वाला है, प्लीज आप ज्वाइन होइए। वो बेसिक पूरा बताएगा, बाइनेंस का स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, क्या करते हैं, सब बताएगा। प्लीज आप, मेरा रिक्वेस्ट है, आप मुझे बारी बारी 4-5 दिन से पूछ रहे हैं, तो मैंने और दीक्षित ने प्लानिंग किया है शायद, और 1:30 से 2 बजे के बीच में वो मीटिंग करेगा। मैं उनको बोलता हूँ पर्सनली आपको मैसेज करके इन्विटेशन लिंक भेजेगा। दूसरा और एक ये है कि बीटीसी का जो आपके पास ये है, अरविंद जी का भी जो काम है, मैंने एनालिसिस किया है बहुत सारा। आप जो पार्ट है 10 में डिवाइड करिए। अभी जो आप लॉस में है ना, और अभी जो कल आपने पंप देखा होगा, बहुत सारे कॉइन का 30-30, 40-40% बढ़ गया, सिर्फ एक 5000 पॉइंट में बीटीसी जंप आने में। ठीक है, आगे बुल रन मैंने देखा है पिछला, जैसे बुल रन आएगा ना परमजीत जी, और सबको मैं बोल रहा हूँ, आपको बिलीव नहीं करेंगे, एक कॉइन 100, 150, 200% विथ इन 1 डे में बढ़ जाएगा। तो अभी थोड़ा पेशेंस रखिए, लॉस होता है, लॉस में कोई भी कॉइन मत निकालिए, खड़े रहिए, कोई इश्यू नहीं होगा। और इनका स्ट्रेटेजी बहुत बढ़िया है, मैंने खुद बहुत इसमें इन्वेस्टिगेशन किया है, बहुत रिसर्च किया है। जैसे ही बुल रन चालू होगा ना, आप बिलीव नहीं कर पाओगे, आपका 2-2, 4-4 दिन में पोर्टफोलियो डबल होने वाला है। मनोज जी, मैंने वही बात करी, मैंने दीक्षित जी से बात कर ली, उन्होंने बोला है, और मैंने बोला कि हम पूरी करेंगे। अच्छा, दूसरा हमने यही बात बोली, आप लोग जो बता रहे हैं वो बेटर है।
अरविंद जी से भी यही बात मैंने यहाँ पे रखी, बट हम लोग समझ नहीं पाए। समझाने के लिए अगर आप एक प्रोसीजर करें तो मैंने वो बात करी। दीक्षित जी ट्रेनिंग दे रहे हैं, नो डाउट, उसको लेने हाँ सर आप उनसे समझ लीजिए, नहीं तो उसके बाद क्या करिए, आप मेरे से फोन कर लीजिए। अगर अरविंद जी फ्री नहीं है मेरे से फोन कर लीजिए। एक्चुअली मैं उनके साथ में कोई कॉमर्शियली जोड़ा हुआ नहीं हूँ, मगर हमारा फोन पर भी बहुत बात होता है। मैं टाइम निकाल के आपको पूरा समझाऊंगा। हमें पता है आप भी जॉब में, हमें ये भी पता है, हम सभी की मदद से आगे जाना चाहते हैं। जसविंदर जी ने भी वही बात यहाँ पे रखी, आप सिखा रहे हैं, हमने एक्चुअली में यहाँ पे सीखने के लिए एनरोलमेंट किया है, समझने के लिए एनरोलमेंट किया है। हम सीख जरूर रहे हैं बट हम समझ नहीं पा रहे हैं। आप एक बात समझ रहे हैं, हमें चीजें समझ में नहीं आ रही, हम सिखा जरूर है लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। जिस दिन हम सभी को, जितने भी फ्रेशर्स हैं, समझ में आना शुरू हो जाएगा तो फिर हम तो आपको कहेंगे ही नहीं भाई। फिर तो अरविंद जी महीने में एक बात के एक महीने बाद हमारी हाई हेलो होगी सर, वो यही पूछेंगे हाँ भाई तुम्हारा क्या चल रहा है, तो हम बोलेंगे ठीक है हम यहाँ पे थोड़ा सा समझ पा रहे हैं, बात कर लेंगे। सभी को आसान रहेगा। हमें पता भी 15 दिन हुए, 15 दिन में मैं लॉस में, मैंने उनको सिर्फ मैसेज डाले, मैंने कॉल करने की कोशिश करी, नहीं उठाया, फिर मैंने मैसेज करना बंद कर दिए। समझ गया कि एक सिस्टम होगा, अपना सारा सेटिंग हो जाएगी। तो 15 दिन हम समझ सकते हैं सर, धीरे धीरे प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, सिक्के भी ऊपर बढ़ेंगे, बीटीसी जैसे ऊपर जाएगा तो पता है वो आने वाली है बुल रन की जो गेम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर कम से कम तब तक हम लोगों की समझ तो डेवलप हो जाए इस चीज में। मैं अपनी डॉक्टर हूँ, मैं उस चीज में मास्टर हूँ, क्रिप्टो में मैं अभी बच्चा हूँ। मैं अरविंद से इसलिए और आप लोगों से इसलिए बात कर रहा हूँ, डागर जी इसलिए बात कर रहे हैं, मिस कौर इसीलिए बात कर रही है, 2-3 लोग और हैं जो बात कर रहे हैं, वो मैसेजेस डाल रहे हैं पक्का, वो क्योंकि हमको भी तंग कर रहे हैं बार बार कि आपका क्या हुआ सर, मैंने अभी तो लॉस में जी, कोई नहीं हो जाएगा। सलाह तो यही करे भाई हो जाएगा, टेंशन ना लो, जब इतना बड़ा प्रोग्राम बनाया अरविंद भाई ने, हमने भी कैलकुलेशन करी है सर, लग रहा है कि वाकई होगा जिस तरह से वो चल रहे हैं, और ये होगा क्योंकि अकॉर्डिंग सभी को। रमजीत जी एक मिनट जरा, मैं ये एक मिनट सर मुझे बोलने दीजिए। जब हम किसी में फंसते हैं तो हमारी कॉल नहीं उठती। अगर हमारी कॉल उठ जाए, चाहे अरविंद जी लें या सूरज जी लें या कोई और ले, वहां से कॉल उठ जाए तो हमें इमीडिएट उसका समाधान मिल जाएगा और हमारी ये सब गलतफहमियां दूर होती रहेंगी साथ साथ। लेकिन अब फंसे हुए हैं, अब मैंने 31 तारीख से फंसा हुआ मैं RIF में, लेकिन मैं कितने बार कॉल करता हूँ वो नहीं आ रहा। मैंने एक बार जो आधा बेचा, लॉस पे बेचा, फिर अब मैं भी फंसा था ना, वो अभी भी साला 508 पे चल रहा है। आज की सुबह की बात है, खरीदा मैंने 500 फंसे हुए हैं। इसीलिए तो मैं भी बोल रहा हूँ कि जब हम एक रिकॉर्ड रख पाएंगे ना कि कौन कितना पीछे चल रहा है, अगर वो हम बराबर नहीं चल पा रहा तो वो तो बहुत पीछे चलता जाएगा। तो इसलिए हमें इस चीज का तो रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा कि हम लोग इक्वल एटलीस्ट एक मिनिमम लेवल पे तो चलना चाहिए ना सबको साथ में। कोई अभी अरविंद भाई के हिसाब से जो कॉल की हिसाब से इन्होंने गाइड किया, उस हिसाब से हमें अच्छा प्रॉफिट होना चाहिए था, लेकिन सबको नहीं है। कोई बंदा बोला नेगेटिव भी तो उसको वही हमें सॉर्ट आउट करके करना पड़ेगा ना, टाइम भी नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। हाँ कोई बात नहीं, वही चल रहे हैं यहाँ पे। जैसे अरविंद भाई ने भी बताया कि अभी हम शुरू कर रहे हैं, 15-20 दिन में हम धीरे धीरे मैनेज होंगे। तो जैसे जैसे आप देखो, सवाल वही है कि आप लोग बता अच्छा रहे हैं लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा। मैं समझ गया तो मैं कर लूंगा, प्रॉफिट मैं निकाल, वही बात है। आप सब भी वही सवाल का जवाब मांग रहे हैं जो अभी हमने बोला। तो अरविंद सर आपसे बस ये प्रार्थना है कि आप, जैसे भी डागर जी ने बोला, कॉल अगर आ रही है तो उसका एक पर्टिकुलर जो समय आपने दिया वो प्लीज उठा ले। अगर आप नए लोग हैं तो इनका बेशक आप एक कोई सिस्टम ऐसा बना लीजिए, प्रॉब्लम हल हो जाएंगी अगर कॉल उठती रहे तो साथ साथ। वो एक पर्सनल तरीके से कॉल करने की जरूरत तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी धीरे धीरे, क्योंकि उन्होंने ग्रुप में जो बोला हम बस उसको ही फॉलो करें तो हमें जाने नहीं चाहिए। अभी जो अपने अरविंद जी कॉल दे रहे हैं ना, वो है BA पास के लिए, और हमें अभी कच्ची पच्ची में, हमें कच्ची पच्ची से BA पास तक तो ले जाओ कम से कम, हमें कुछ नहीं समझ बढ़ानी पड़ेगी। अरविंद सर आप बताइए, आप इसमें हमारी क्या मदद कर सकते हैं? हमको आपके सिखाने में डाउट नहीं है, हमें समझने में नहीं, वो तो और क्लियर है कि जो ग्रुप में कॉल दी गई है उनमें किसी में भी लॉस नहीं होगा, सबको अच्छा प्रॉफिट होना चाहिए था, लेकिन हम नहीं कर पाए तो उसका हमें रीजन निकाल के ढूंढना पड़ेगा ना कि आगे ना हो, ताकि आगे हम तभी तो आगे बढ़ेगी। चलिए अरविंद जी आप जवाब दीजिए। जी, इसका सॉल्यूशन मैं बताता हूँ क्या है। आप अभी क्या करिए, आप लोग लिख लीजिए आपको क्या क्या डाउट है, क्योंकि आपने मेरे को लास्ट मीटिंग में कहा कि आपको बाइंग सेलिंग में दिक्कत आ रही है, तो मैंने वो उसके ऊपर लाइव ले लिया और फिर वो आपका क्लियर हो गया शायद से। अब आप क्या करिए कि आपको ट्रेड करते वक्त जितनी भी छोटी से छोटी दिक्कत आ रही है वो आप नोट कर लीजिए कहीं भी, ठीक है।
और वो आप मुझे मैसेज कर दीजिए अभी। पहले 10 पॉइंट नोट करते हैं, और मैं एक एक करके आपको बताता हूँ, लेकिन मेरा नंबर कहाँ नहीं दे रहा कोई भी, क्या है ना। सर? हमें बिल्कुल कच्ची पच्ची में के आदमी हैं, हम तो पहली दूसरी तीसरी वाले आदमी हैं। आपकी कॉल और आपका जो वो है फोन नहीं उठाते, तो वो है ट्रेंड आदमी के लिए। ट्रेंड आदमी समझ लेता है। मैंने तो 10 पॉइंट लिख रखे हैं, मैं अभी बताता हूँ आपको। जी बताइए। हाँ, मेरा पहला पॉइंट है जो स्टॉप लॉस ओसीओ कैसे लगता है, ठीक है ना। अब एक आपने बता दिया जो है। अब जो डॉलर है वो बता दिया आपने अभी। और आपके जो है कम से कम 7 ग्रुप हैं यहाँ पर, इसमें क्या नाम है टेलीग्राम पे। एक मिशन 100 बीटीसी प्रो ट्रेडिंग क्लास, मिशन 100 रिकॉल रिकॉर्ड, मिशन 100 अरविंद क्रिप्टो ट्रेडर और शानू खान और सूरज, ये 7-8 है। अब हमें एक बात बता दे, एक पे आपको ये मिलेगी चीज, तो हम वहीं और कहाँ से हम बात करें। अगला क्वेश्चन है मेरा कि टॉप लेफ्ट में जो है प्राइस दिखाता है कुछ और कैंडल के सामने कुछ दिखाता है, इसका मेरा जवाब नहीं मिल रहा। और जब हम परेशान होते हैं एक मिनट, इसका ये वाला डाउट मुझे समझ नहीं आया, आपने क्या बोला? डागर जी ये कहना चाह रहे हैं कि जब आप कोई कॉल देते हैं, तो जब हम कॉल लगाने के लिए फोन खोलते हैं तो वो हमेशा नीचे होता है या फिर वो ऊपर होता है, हम फंस जाते हैं। अब नए हैं, यहीं पे दिक्कत आ रही है, तो वही हमें समझना है। डागर सर आगे नीचे ऊपर मतलब 1-2 पॉइंट ही होगा। मैंने 1000 पे बोला तो 1001 हो गया होगा, तो वो तो कोई बात नहीं सर, आप बाय कर सकते हो। या तो आप ऑर्डर लगा दो 1000 का, वो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा। डागर जी अगला सवाल पूछ लीजिए, आप फिर रह जाएंगे बाद में। अभी जैसे टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे जो खुलता है वो अपना ट्रेड का, उस पर प्राइस कुछ दिखाता है और कैंडल के सामने कुछ दिखाता है, वो क्या चीज है? सर वो आपका नेट अपडेट नहीं होगा, या तो फिर बाइनेंस वालों की तरफ से इशू होगा, क्योंकि मेरे फोन में तो नहीं होता सर ऐसा कि कैंडल में कुछ दिखा रहा है और वैसे कुछ दिखा रहा है। वो कुछ बाद में आता है, दोनों में अलग अलग। सर मतलब आप ये कह रहे हो कि कैंडल में कुछ और प्राइस दिखाता है और बाइनेंस के ऊपर कुछ और प्राइस दिखाता है, यही? एक पीवीसी फिगर में एक ऊपर टॉप बीम रहता है, उनमें फर्क रहता है। तो अब उसको किसके प्राइस को माना जाए, ये चल रहा है अभी। सर आप चार्ट के प्राइस को माना कीजिए। अगर ऐसा हो रहा है बार बार तो आप रिफ्रेश कर लिया करें पेज, तब आपका प्राइस अपडेट हो जाएगा। या तो आप क्या करो कि आप बाय का ऑप्शन होता है नीचे, वहां पे क्लिक कर दिया करो, तो जो ऑर्डर चल रहे होते हैं मार्केट ऑर्डर, वहां पे एग्जैक्ट प्राइस दिखता है हमेशा। हाँ, कुछ ना कुछ तो मैं करता ही हूँ। तो अभी एक मिनट आपका जो क्वेश्चन है वो वैलिड है। वो पर्टिकुलर जो मतलब मुझे भी कल 2-4 दिन से वो प्रॉब्लम हो रहा है, और 2-4 दिन से नहीं, ये आएगा ही प्रॉब्लम। लो कैप फंड में क्या होता है, बहुत धीरे धीरे मूवमेंट होती है। चार्ट में कुछ और दिखा रहा है, प्राइस कुछ और दिख रही है, फेवरेट में जाके देखेंगे तो कुछ और है, सेल बाई सेल में जाके देखेंगे तो कुछ और है। हमें क्या करना है ये कंडीशन में, बाई सेल में बायर और सेलर देखना है कि बायर कितने पर खड़ा है। कभी कभी क्या होता है, मेरा ऑब्जर्वेशन है कि बायर खड़े हैं बाई करने के लिए 950 पर, सेलर खड़े हैं 1020 पर, तो बीच में मूवमेंट नहीं होगी। वो जब तक वो कोई भी एक आके बाई नहीं करेगा या तो कोई आके सरेंडर नहीं करेगा, तब तक मूवमेंट नहीं होगी। तो हमें कौन सा, अगर मान लो कि अरविंद जी ने बोला है कि हमें 950 पर लेना है या 950 से 1050 पर, हमें वो बाई कंडीशन डाल के छोड़ देना है। आएगा तो आएगा, नहीं तो अगर एक बार आपने मार्केट प्राइस करके ले लिया ना, तो जो सेलर खड़ा होगा ना मान लो कि 1050 पर, तो वो प्राइस आ जाएगा और वो मूवमेंट होता है वो चार्ट में, वो ट्रेडिंग होने के बाद चार्ट में अपडेट होता है। ये ऐसा हो रहा है तो आपको प्राइस अलग ही दिखेगा। आप लोग फोन में ट्रेड करते हैं या फिर किस में करते हैं ट्रेड आप? अच्छा, एक जनरल बात और बताइए, जनरल सी है, सबके काम की है कि तो दोनों ट्रांजैक्शंस में बाय और सेल में दोनों तरफ से फीस लगती है। तो हमें कोई अगर कॉइन निकालना है, हम लोग हमने 950 पे बाई किया, तो उसमें ट्रांजैक्शन फीस लगी और सेलिंग फीस लगेगी, तो कितने पॉइंट ऊपर करके हम बेचें तो एट कॉस्ट आ जाएगा, ये कोई बता सकते हैं? यस सर। हेलो सर, हाँ, आप जो स्पॉट का जो फीस है वो 0.01% है। मतलब आप अगर 1% भी प्रॉफिट लेते हैं तो आपका बाइंग और सेलिंग दोनों का कॉस्ट निकल जाएगा। आप बाइनांस में फी स्ट्रक्चर में जाके देख लीजिए, बीटीसी पेयर में फीस दिया है, मतलब स्पॉट में 0.1 या समथिंग कुछ है। तो आप 0.5% भी अगर प्रॉफिट लेते हैं तो आपका आप लॉस में नहीं होंगे सर।
कॉइन का जैसे 950 रेट चल रहा है, तो हम उसको 960 में बेचें तो तब कॉस्ट टू कॉस्ट रहेंगे, या 970 में बेचें तब कॉस्ट रहेंगे, या 1000 बेचें तब कॉस्ट टू कॉस्ट रहेंगे? सागर जी ये है। आज मनोज जी का बेटा ना दोपहर को 2 बजे मीटिंग ले रहे हैं, उसका मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा। वहाँ पे हम ये पर्सनल छोटी मोटी डिस्कशन कर लें, यहाँ पे मेन चीजों पे वर्क कर लें। ये तो वो करा ही देंगे, हमें बड़ी बड़ी यस चीजों यस, की हाँ, ये ऐसा रहेगा, ये अच्छा है। आज हम अरविंद जी का इनपुट ले लेते हैं अभी, और 2 बजे की मीटिंग में भी शायद मेरे पास टाइम होगा तो मैं ज्वाइन होऊंगा, वहाँ सब क्वेश्चन हम क्लियर करेंगे। अच्छा, दो दो क्वेश्चन मेन और हैं। दो क्वेश्चन, एक मिनट जरा सभी सुने। हमें किस टाइम फ्रेम की कैंडल देखनी चाहिए प्राइस के मूवमेंट के लिए? 15 मिनट 15 की मिनट्स है जी? 15 मिनट्स 3 मिनट का बस? 15 अच्छा, 15। अच्छा, और कई बार जैसे पूरा दिन का भी है, 4 आवर्स का भी है, 1 आवर का भी है, वो नहीं देखें? सर आप इंट्राडे कर रहे हो तो 15 मिनट्स बहुत है सर। 15 मिनट्स और 1 घंटा लगा लो, बाकी 5 मिनट में कर रहे हो। अगर शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए कर रहे हो तो 5 मिनट भी काफी है। अच्छा, एक चीज और बता दो। एक दिन इसमें का हम 4 घंटे का सर आप तब देखते हो जब आप स्विंग ट्रेड करते हो, पोजीशन ट्रेडिंग करते हो, तब यूज करते हो। नहीं, जो हमारी 15 मिनट की है, मैं उसको भी कई बार चेक करता हूँ, लेकिन उसमें मूवमेंट का पता नहीं लग पाता। फिर एक एक घंटे वाली बात देखनी है, फिर एक दिन के बाद भी देखता हूँ कहाँ कहीं कुछ मूवमेंट नीचे जा रही है, कहीं ऊपर जा रही है। तो आप 15 मिनट की सजेस्ट करते हैं? जी, 15 मिनट की कैंडल मतलब आप किस चीज के लिए चाहते हैं ये तो बताइए। आप मतलब क्या करना चाहते हैं कि आप कैंडल देखकर क्या मतलब देखने के लिए आउटपुट निकालना चाहते हैं? प्राइस का मतलब, अभी मैंने बॉलिंगर बैंड लगा रखा है RSI, तो उसमें RSI का मूवमेंट देखने के लिए, अब वो मगर मैं 15 मिनट वाली में देखता हूँ तो वो मान लो नीचे दिखाता है, नीचे प्रोसीड करता है, और अगर बड़ी में देखता हूँ तो वो शायद ऊपर दिखा रहा है। ऐसे मतलब डिफरेंस आ रहा है। तो कौन सी टाइम फ्रेम ठीक रहता है इसमें, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। सर और अगर कौन आप ऐसा करना चाहते हो सर, आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि आपको कितने दिन के लिए होल्ड करना है। अगर आप एक ही दिन में देखना चाहते हो तो 5 मिनट और 15 मिनट का का टाइम फ्रेम यूज करिए आप, कि अगर आपको एक ही दिन या 2 दिन में ट्रेड लेनी है तो। बट अगर आप चाहते हो कि आप लंबे टाइम फ्रेम के लिए देख रहे हो तो आपको लंबे टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। लाइक आपको 4 घंटे और एक दिन के चार्ट में देखना पड़ेगा फिर। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि सर आप कैसी ट्रेड ले रहे हो, उसके हमें अकॉर्डिंग और आप बता, कैसी ट्रेड देखो। कि कौन जी से जी इंडिकेटर से हमें थोड़ा आइडिया लग सकता है, उसका टाइम पैरामीटर्स क्या रहेंगे? सर सारे इंडिकेटर अपनी जगह बढ़िया होते हैं। आप कौन सा इंडिकेटर यूज करते हैं वो आपके ऊपर है, क्योंकि सारे इंडिकेटर ही इंडिकेट करते हैं। सारे इंडिकेटर अपनी जगह बेस्ट होते हैं। मैं बात करूँ तो आप मूविंग एवरेजेस को यूज कर सकते हो। EMA और MA के बारे में बताऊंगा मैं आपको, आप वो यूज कर सकते हो। बाकी अगर आप बोलिंजर बैंड भी यूज कर रहे हो तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। और RSI भी, तो RSI अपनी जगह बहुत बढ़िया है सर। कि पैरामीटर्स कितने रखे जाएं? क्यों पैरामीटर वहां तो स्टैंडर्ड पड़े हैं पैरामीटर। सर 24 लेंथ रख लीजिए RSI की। जी, सर एक मिनट, 24 लेंथ रख लीजिए। हाँ बोल, एक मिनट सर, एक मिनट बोल। RSI की कितनी? हेलो सर 24 लेंथ रखिए। और EMA की बात करूं तो EMA रख लीजिए 5, 20 और 21 इंट्रा, और 50, 100 और 200 रख लीजिए। अरविंद जी करिए। आपकी आवाज कटी थी, जो अभी आपने बोला ये समझ नहीं पाया, जरा फिर से रिपीट कर देंगे? हेलो हाँ, आवाज सर, कट आवाज आ रही गई थी। थी? आवाज कट सर गई आवाज थी आ आपकी। रही है मेरी? हाँ जी अब आ रही है। RSI की जी आपने बताई 24 सर, लेंथ है ना? कहाँ तक सुना था आप लोगों ने, ये बता दीजिए आप एक बार। फिर से रिपीट कर दीजिए, हम सारा देख रहे हैं एक्चुअली ना। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि सर RSI और EMA के मैं बता देता हूँ आपको, सेटिंग्स बता देता हूँ कि अगर आप RSI यूज करो तो आप 24 लेंथ पे रख के यूज कर सकते हो। और बाकी अगर मैं EMA और मूविंग एवरेजेस की बात करूँ तो ये दो तरह के होते हैं। एक होता है सिंपल मूविंग एवरेज और एक होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो सिंपल मूविंग एवरेज के लिए आप क्या कर लो कि आप सेटिंग रख लो 5, 10 और 21। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। सिंपल मूविंग एवरेज की सेटिंग में 5, 10 और 21। अगर आप लोगों को नोट करना तो नोट कर लीजिए। सिंपल मूविंग एवरेज 5, 10, 21। और EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रख लीजिए आप 50, 100 और 200 का। तो फिर से EMA रिपीट का करूँ ना? EMA का कितना रखना है जी, बताओ। EMA का रखना है 50, 100 और 200।
अरविंद भाई एक ही रखेंगे ना, एमए और ईएमए दोनों नहीं रखेंगे ना? आप एक बताइए क्या रखना सही रहेगा इंट्राडे 1 to 2 डे, क्योंकि अभी हम शॉर्ट ट्रेड्स ही ले रहे हैं, तो उसके लिए क्या ठीक है, ईएमए या एमए? सर उसके लिए आपको एमए यूज करना पड़ेगा, सिंपल मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज 5, 10 और 21 वाला जी। ओके हाँ, तो एक ही प्लॉट करें ना, दोनों प्लॉट करेंगे तो कंफ्यूजन होगा देखने में। सर वो एक साथ आप यूज नहीं कर सकते, आपको या तो ईएमए लगाना पड़ेगा या तो एमए लगाना इसीलिए मैं अभी सबके लिए बता रहा हूँ, इसीलिए मैंने आपको दोनों सेटिंग्स बताई है सर, क्योंकि अगर आपको ईएमए यूज करना है आप ईएमए यूज कर लीजिए, अगर आप पोजीशन ट्रेडिंग करते हो शॉर्ट ट्रेड्स के लिए आपने बोला एमए की ये सेटिंग है, तो आप एमए यूज कर सकते हो सर। जी बिल्कुल, आप एमए यूज कर लीजिए। इसे क्या हम ट्रेडिंग व्यू पे खोलें या बाइनेंस में ही प्लॉट करें? आपका उस पे क्या सजेशन? बाइनेंस पे भी कर सकते हो, ट्रेडिंग व्यू पे भी कर सकते हो, सेटिंग तो सेम ही रहती है सर। ऑलराइट, चलिए थैंक यू जी। अरविंद एक क्वेश्चन जी जी। नॉर्मली क्या होता है कि जब भी मैं एक ट्रेड लेता हूँ तो एक्सेल में कैलकुलेट करके 5% का टेक प्रॉफिट लगा देता हूँ जी 25% का। तो कभी कभी कुछ बार ऐसा हुआ है कि 4.7% के बाद वो नीचे गिर जाता है, और जब भी मैं उसको 4% करके डालता हूँ तो वो 15-20% चला जाता है, मतलब बहुत ऊपर जाता है। तो जी क्या करना ठीक रहेगा? मतलब हर टाइम तो देख नहीं पाएंगे, तो कौन सा स्ट्रेटेजी रखना चाहिए तो आप मैक्सिमम कोई बात नहीं, आप 5% पे रखिए, 5% पे जब आएगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। आप ऐसा कर लीजिए 75% रख लीजिए, आपकी 5% प्रॉफिट में सेल आउट हो जाए, और बाकी 5% आप होल्ड कर लीजिए, और उसे आगे अगर फर्दर प्रॉफिट होता है तो उस पर एग्जीक्यूट कर दीजिएगा। क्योंकि फिर उससे क्या होगा कि अगर 5% हिट होने के बाद डिप भी आएगा तो आप बाकी रेस्ट 75% से वापस री एंट्री ले पाओगे। हम अगर कुछ बार ऐसा हो रहा है कि कुछ कॉइन्स 5% तक नहीं जाते हैं, वो 4.8 या ऐसा कुछ है, मतलब जस्ट मैं देखता हूँ कि नीचे से वो खिस जाता है। तो सर कोई बात नहीं, अगर वो 4% से नीचे आ गए तो वापस 5% पे आज नहीं तो कल चले जाएंगे वापस। अच्छा, तो जैसे मैंने अभी तक जो भी कॉल दिया है, RIF को मैंने बता दिया था, सिर्फ RIF मैंने अभी तक लॉस में बिचवाया आपसे, वो भी तब जब आपके पास फंड नहीं था, वरना वो भी RIF भी प्रॉफिट में आया था। ये मैंने लिखा हुआ है, इफ यू डोंट हैव फंड सेल आउट RIF 75% इन 0.75% लॉस। ये मैंने तब दिया था आपको, ये मैंने आपको तब दिया था कि जब मैंने VIE और APPC में री एंट्री करवाई थी, तब मैंने कहा था कि अगर आप लोगों के पास फंड नहीं है तो आप RIF को 0.75% लॉस में निकाल सकते हो। मैंने भी जो है कॉस्ट टू कॉस्ट निकाला था, आधा अभी पड़ा है, 31 तारीख की कॉल है, और आज भी वो 508 पे पड़ा है। अब क्या करूं बताओ? होल्ड करिए फिर तो आप। जी जैसे हम होल्ड कर रहे हैं जागर जी, आप भी कीजिए, और बैठना पड़ेगा 3-4 दिन जब तक आपका पैसा पूरा बाहर नहीं आता, वरना फिर नुकसान करना पड़ेगा, वो मत कीजिए। और सर 25% यूज करना है एक कॉल में। अगर आपको कंप्लीटली BTC पेयर में आना है तो वो भी कोई इश्यू नहीं है, बट मैंने अपनी तरफ से जो बताया था कि 50% USDT 50% BTC, वो भी ट्राई कर सकते हो। बट अगर किसी को लगता है कि हाँ कंफ्यूजन रिमूव करने के लिए वो 100% BTC पेयर में ट्रेड करना चाहता है तो वो कर सकता है। ये चीज ना मैं आप अगर ढंग से एक बार प्रॉपर बता दें कि कब कैसे क्या, तो मैं इसकी एक प्रॉपर PPT बता देता हूँ। एक बार और क्लियर कर दो अरविंद भाई एक बार क्लियर कर दो कि कैसे। जी सर, मैं एक और बार क्लियर कर देता हूँ, कोई बात नहीं। देखिए आपको करना क्या है कि अगर आप 100% BTC में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप क्या कर लो कि आप $400 जिससे आपने स्टार्ट किया है, आप कंप्लीट BTC खरीद लो उससे, पर एक कॉल में आपको $100 इन्वेस्ट करना है, ठीक है। अब मान लो कि अगर इससे क्या होगा कि अगर कोई प्राइस नीचे भी फ्लक्चुएट होता है तो आप दूसरे कॉल पे प्रॉफिट निकाल सकते हो, अगर उसमें भी नहीं हुआ तो तीसरे कॉल से प्रॉफिट निकाल सकते हो। अगर आप 50% या कंप्लीट एक फंड किसी एक कॉइन में यूज कर लोगे तो ऐसा भी हो सकता है कि फर्दर फ्यूचर में ये चांसेस होंगे कि आप किसी कॉइन में अटक जाओ, इसीलिए 25% फंड एक कॉइन में यूज करो, क्योंकि एक कॉइन अगर अनसक्सेसफुल रहा तो बाकी 3 तो सक्सेसफुल होंगे। रिक्वेस्ट है मेरी, जो हम मीटिंग जैसे आज ले रहे हैं, प्लीज आप हफ्ते में 2 दिन की ये मीटिंग प्लानिंग करें तो हम साथ चल पाएंगे, नहीं तो हम तो पीछे रह जाएंगे, वहां मद्रास से भी पीछे पहुंच जाएंगे हम। ये हफ्ते में 2 बार इस तरह की मीटिंग करें ताकि ये जितनी लंबी लंबी क्वेश्चन बने पड़े हमारे दिमागों में, हमारी उलझने बने पड़े, ये धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। और ये जब ठीक होंगी जब आप हफ्ते में कम से कम 2 बार इस तरह जो मीटिंग अब चल रही है, इस तरह की मीटिंग हफ्ते में 2 बार जरूर लें, ठीक है सर?
जी और हफ्ते में 2 बार हो सकता है, इनके लिए ज्यादा भी हो जाए तो एक बार भी चलेगा। अगर हर सैटरडे को भी फिक्स कर ले कि हमें एक मीटिंग लेनी है, सबका हालचाल पूछना है, कोई क्या क्या कर रहा है, कितना है, तो ये भी ठीक है। अगर 2 बार नहीं हो पाता, वो भी जॉब करते हैं शायद, तो हो सकता है, चलो वो तो उनको पर अभी वो बता देंगे। रात की रख लो मीटिंग यार, क्या दिक्कत है, सब घर में होते हैं रात को। सर बात ये है कि आप जिस टाइम में कंफर्टेबल है आप मेरे को मैसेज कर दीजिए, मीटिंग उस टाइम की रख लेंगे। मैं एक पोल रख लूंगा सर, पोल में आप क्या करिएगा कि आप मेरे को बता दीजिएगा कि आप कौन से टाइम में कंफर्टेबल है, तो हम मीटिंग उस टाइम की रख लेंगे। ठीक है अरविंद जी, एक काम करेंगे, एक रिक्वेस्ट है, जी सर। एक 100 बीटीसी वालों के लिए एक ग्रुप बना दीजिए, जिसमें किसी को डाउट है वो किसी से भी पूछ सकते हैं। सर जैसे कि अभी सर ने कहा कि ऑलरेडी बहुत सारे ग्रुप चल रहे हैं, तो हमारे लिए भी थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो जाता है मैनेज करना। हाँ तो सर तभी सर खाली ये हम आपस में ही बात करेंगे। नहीं सर, उसको उस ग्रुप को आप उस ग्रुप को आप कुछ मतलब उसमें कुछ पोस्ट मत डालिए, आपको वो कुछ सिर्फ चैटिंग के लिए, वो मतलब इंफॉर्मेशन के लिए मत बनाइए उसको, सिर्फ ये 100 बीटीसी वालों के चैटिंग के लिए। ठीक है सर, वो मैं अभी बना देता हूँ आप लोगों के लिए। आपस में हम बात कर ले, आपस में बात कर लेंगे बस हम। बाकी ग्रुपों में इसीलिए नहीं करते कि उसमें ढेर सारे मेंबर्स हैं। हाँ तो ये जो मिशन 100 बिगनर्स जो है, ये इस तरह का ग्रुप बना दिए तो उसमें सभी अपनी डाल सके, जो ग्रुप में कोई ना कोई तो हमेशा हो सकता है किसी को प्रॉब्लम हो, दूसरा बंदा सॉल्व कर दे, आप उसमें ना हो, इसके लिए आपकी कॉल के बाद हम लोग आपस में कोऑर्डिनेट कर लेंगे, जैसे किसी को कुछ डाउट अगर कोई इशू नहीं है सर, ठीक है मैं यही कर देता हूँ, मैं आप लोगों का डिस्कशन ग्रुप बना देता हूँ। इसमें रखिए सिर्फ वही ग्रुप जो बिगनर्स का ग्रुप बनाओगे जो सिर्फ हमारे मिशन 100 में शामिल हैं, फालतू बाहर के कोई नहीं होना चाहिए सर। वो मैं खुद ऐड ही नहीं करूंगा मैं किसी और को, बाकी आप पे डिपेंड करता है वो तो, कि आप किसको लिंक शेयर कर रहे हैं। मनोज जी को बना दीजिए, हमें आप ही तो जवाब देंगे ना कुछ। जी सर ठीक है। अच्छा, अब हमें फिर लाइव लेकर के वो स्टॉप लॉस और ओसीओ ऑर्डर्स वगैरह वो जरा बताएंगे अभी। सर बता देते हैं, और किसी का कोई डाउट हो तो बता दीजिए एक बार, कि अगर किसी और को कोई सवाल पूछना हो कि री एंट्री में कोई दिक्कत हो रही हो, या फिर एंट्री कब लेनी है, कैसे लेनी है, एग्जिट कैसे लेना है। हेलो हाँ जी सर। सर मैं आपने एक कॉल दे रहे हैं, अभी कोई भी कोइन अभी टारगेट दे देगा बाई एंड सेल, बाई का इतना से इतना तक बाई कर दो, सेल टारगेट इतना से इतना तक कर सकता है। कभी भी हम लोग, मैंने क्या है, मेरे को जॉब है, जॉब में जाता है, कभी भी मैं ऑलरेडी मैं प्राइस उसमें क्रिएट करके रखूंगा, आप जो दे रहे हैं उसमें से नीचे रखेगा, नहीं है तो थोड़ा सा आज बाज में ही रखेगा, वो प्राइस में नहीं आएगा, बाद में देखेगा तो ऊपर उठ जाता है, अगर सेल में जाएगा तो नीचे भी आ जाता है। उसमें कुछ आपने स्टॉप लॉस थोड़ा बताएगा तो वो कर स्टॉप लॉस मतलब मैं आपका क्वेश्चन समझा नहीं सर। आप अभी देते हैं, एक कॉइन देता है 210 से 250, इसका बीच में से ले लो जी, परचेज कर दो। अभी मैं 220 रखेगा, नहीं है तो 225 रखेगा, 230 में बाई रखेगा, बाद में वो प्राइस में नहीं आएगा, बराबर वो प्राइस में नहीं आएगा, थोड़ा सा 240 में आ गया, वो चला गया ऊपर, तो वो कॉइन नहीं मिलता परचेज करने के लिए। तो चलिए इसका भी जुगाड़ बता देते हैं आपको। आप क्या करिए कि आपको अगर हम कोई कॉइन दे रहे हैं तो आप 50% तभी बाय कर लो, ठीक है, 50% उसे बाय कर लीजिए आप। अगर प्राइस वहां से नीचे गया, 50% समझ रहे हैं आप, कौन से 50%? $100 का 50%, ये नहीं कि आप $200 लगा दोगे पहले ही, ठीक है। एवरीबडी सब प्लीज ध्यान से सुनना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। $100 एक कॉइन में लगाना है तो $100 का 50%, ठीक है, मतलब $50 आप लगा दो उस वक्त। अगर प्राइस वहां से नीचे जाता है तो री एंट्री ले लेना, ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट बुक कर लेना, और वहां से नीचे आएगा तो फिर वापस $50 से री एंट्री ले लेना। अच्छा ओके। और सेल करने का टाइम? सर सेल करने के टाइम सर वो तो आप ऑर्डर लगाओगे तो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा वो तो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप लोग जॉब नहीं हो रहे ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो रहे, देखो आपने जो टारगेट दे रहा है 2100 आपने टारगेट दे रहा है, फर्स्ट टारगेट 2100, सेकंड टारगेट 2120, ऐसा कुछ भी। अभी मैं देखेगा 2050 रखेगा तो भी नहीं आता है, उसका नीचे आके वो नीचे गिर जाता है वो। मतलब फर्स्ट टारगेट आपको मैं परसों बताया था, वो किया था, उसका स्क्रीनशॉट भी दिया था। किसका फर्स्ट टारगेट अचीव नहीं हुआ, एक बार बताइए आप।
मैं देखते एक मिनट जी। किसी ने ASR बाय किया था, री एंट्री ली थी? ASR 74% गेन पे है अभी। APPC का अपना सेल टारगेट दिया भी नहीं था। फंस गए सर। हाँ जी बताइए। APPC आपने 219 को बाई करने के लिए बोल दिया, आपने बाई किया, बाद में वो सेल टारगेट में आपको पूछा, आपने नहीं दिया। आप APPC जो सर APPC जब 232 पे था तभी मैंने ग्रुप में अपडेट कर दिया था कि निकाल दीजिए, तब 230 के अराउंड ही चल रहा था। उसी टाइम हम लोग जाके दे रहे, वो नीचे गिर गया उसी टाइम, 2 मिनट में नीचे आ गया सर। APPC से 230 लगभग एक दिन पूरा रहा था। आप एक बार और इसमें 30 के ऊपर ही था परसों की बात करूं तो। दिया का भी ऐसा हुआ था, WTC का भी ऐसा हुआ था सर। DIA फर्स्ट टारगेट के बाद नीचे आया नहीं, उसी टाइम नहीं आया, मैंने देखा था उसी टाइम नहीं आया, बाद में मैं देखा थोड़ा सा नीचे आ गया, फिर वो नीचे आ गया, वो प्राइस में मैं एग्जीक्यूट किया, सेल आउट किया। DIA आपने कितने पे एग्जीक्यूट किया, मतलब कितने पे सेल आउट किया है? DIA मैंने सेल आउट किया है ये था 0540 0540 वो क्या है, मार्केट प्राइस में मैंने सेल आउट किया। मैंने जो रखा था वो उसमें नहीं आया, फिर मार्केट में मैं सेल किया, आपने जो मैसेज ग्रुप में डालने के बाद 540 एक मिनट मैं टाइम पीरियड देख लेता हूँ एक बार। सर DIA 570 टच हुआ था। आप चाहे तो टाइम फ्रेम चेक कर सकते हो। 7 तारीख को 5 तारीख को कॉल की थी और 7 तारीख का ऑल टाइम हाई चेक करिए आप। 7 तारीख को बोलते, 7 तारीख को सेल आउट हुआ 540, तो आपने 540 पे रखा होगा तब सर, इसीलिए 540 पे एग्जीक्यूट हुआ होगा। नहीं मैं आपको पूछा, मैं नहीं हम लोग मैंने बराबर टारगेट में रखा था, उसमें नहीं हुआ। बाद में मैं आपको पूछा, आपने सेल आउट कर रहे हैं अभी, हमने सेल आउट किया, एग्जिट हो गया बोला, बाद में मैं ही वो मार्केट प्राइस में सेल किया। मैं सोचा फिर ऊपर नहीं आएगा तो फिर नुकसान हो जाएगा, 2-3 दिन और वेट करना चाहिए। मैं समझ नहीं पा रहा सर आप क्या कह रहे हो। आपने कहा कि आपने 550 का ऑर्डर लगाया और वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। नहीं हुआ सर, प्राइस तो 570 गया था, तो ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट कैसे नहीं हुआ सर? सर वो सर आप मैं कैंसिल में जाकर सर प्राइस 570 गया फाइनेंस पे और 550 पे आपका ऑर्डर नहीं लगा, तो सर इसमें क्या कर सकते सर हम? सर हमारा काम तो सर सिग्नल देना है, हमारा काम तो सर सिग्नल देना है। अब वो बीच में हो रहा है, वो बराबर नहीं आएगा तो भी भाई साहब बाद में मार्केट प्राइस में सेल आउट करता है, वो दिक्कत हो रहा है। ऑर्डर लगा दीजिए, आप ऑर्डर लगा दीजिए। नहीं मिलता है। आपने स्टॉप लॉस का थोड़ा बताएगा तो हम लोग थोड़ा इसी चीज को मैं बोल रहा हूँ, इसी चीज को मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग हो सकता है आपको प्रॉपर्ली फॉलो ना कर रहे हो, तो हम इसका रीजन फाइंड आउट करना चाहिए, नहीं तो हम लोग ऐसे ही रह जाएंगे, जैसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम के साथ सब लोग इधर उधर होते जाएंगे बस। नहीं सर, क्योंकि मेरे को नहीं लगता ऐसा कोई इशू आएगा कि वो और कोई इशू होगा सर आपका, क्योंकि अगर प्राइस 570 टच हुआ है तो आपका 550 का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। या तो बाइनेंस की तरफ से कोई इशू होगा कि वो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ होगा वो ऑर्डर। तो 570 में बराबर रखा था, उसमें 560 में बराबर रखा था, उसमें नहीं आया। मैं नॉर्मली ऐसे ही करते, मैं ऐसे एग्जीक्यूट करके रखते हैं, उधर ही छोड़ देते हैं, ऑर्डर करके उधर ही छोड़ देते हैं। रूम पर लेकर के वो क्या नाम स्टॉप लॉस और ओसीओ ऑर्डर्स के बारे में देख, ये अगले उसमें सेशन में डिस्कस कर लेंगे, काफी लंबा हो जाएगा। तो बताइए अरविंद साहब, आप एक बार हमें ऑनलाइन ले करके और सेल स्टॉप लॉस वगैरह ओसीओ ऑर्डर कैसे लगाते हैं? ठीक है सर, चलिए अब आपका यही वाला डाउट ले लेते हैं। मैं आपको बताऊं, आपको अभी जो जरूरत है वो सिर्फ स्टॉप लॉस की है कि आप स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं। अभी ओसीओ ऑर्डर भी है, वो ओसीओ ऑर्डर भी है, वो भी बताना सर। ओसीओ ऑर्डर क्या होता है कि आपका उससे क्या होगा कि आपका जो प्रीवियस ऑर्डर होगा वो कैंसिल हो जाएगा अगर एक ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, तो उसकी जरूरत आपको अभी नहीं है।
आप स्टॉप लॉस लगा के रखिए बस, वो काफ़ी है। ओसी ऑर्डर तब यूज़ होगा जब मान लीजिए प्राइस का फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होगा, हमें क्विक ट्रेड लेनी पड़ेगी, उसका यूज़ तब करेंगे सर, अभी कोई यूज़ नहीं है। तो अभी तो स्टॉप लॉस का यूज़ देख लेते हैं। ठीक है, बताइए तो। स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। दिख रहा है सर आपको, मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ, दिखने लगी है जी। चलिए फिर ठीक है। यहाँ पे आपने स्टॉप लिमिट पे क्लिक करा है, दिख रहा है सर आपको सबको, एवरीबॉडी? हाँ सर, दिख रहा है। दिख रहा है। सर आप बाय में भी ऐसा कर सकते हो और सेल में भी ऐसा कर सकते हो, ठीक है। अगर बाय में आप चाहते हो कि किसी एक स्पेसिफिक प्राइस पे गया, मान लीजिए आप चाहते हो कि आपके 400 पे प्राइस चल रहा है और 300 पे जाए तो आपका 310 पे बाय हो जाए, तो आप ऐसा बाय पे भी कर सकते हो और ऐसा सेल में भी कर सकते हो। लाइक ये 1 इंच चल रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि आप यहाँ पे लगा दो स्टॉप। जैसे मान लीजिए अभी चल रहा है 2.85 चल रहा है, तो आपने यहाँ पे डाल दिया 2 पे डाल दिया कि जब प्राइस 2 पे जाए तो आप 2.05 पे आपकी बाइंग हो जाए, 0.05 पे आपकी बाइंग हो जाए और आपको 100 इंच खरीदने हैं, ठीक है। ये होता है इसका मतलब कि प्राइस यहाँ पे स्टॉप आ जाए, जहाँ पे स्टॉप लिखा हुआ है कि प्राइस यहाँ पे जब आए तो आप 2.05 में आप बाइंग लगा रहे हो, मतलब आपका जो बाइंग होगी वो 2.05 पे होगी, सॉरी सेलिंग हो रही है, तो 2.05 पे आपकी सेलिंग होगी और कितना अमाउंट सेल होगा, 100 इंच सेल होगा। समझ में आ रहा है? स्टॉक में 2 बताया है और लिमिट में 2.05, ये कैसे, ये समझ नहीं आया, एक बार दोबारा से क्लियर। मैं आपको बताता हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लो आपने 2 पे लगा रखा है तो आता है, बट क्या होता है कि कोई बायर नहीं बैठा होता वहाँ पे 2 पे, तो आप इस थोड़ा बहुत प्राइस ऊपर करके बेचोगे। आप इसको कम करना पड़ेगा, सॉरी सेल के 1.99 इतना कर दीजिए आपका, तो ये आपका तुरंत ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसका रीज़न क्या है कि अगर मान लो खरीदने वाला चाहता है कि आप 10 रुपये में बेचो, लेकिन आप कह रहे हो नहीं मैं 9 रुपये में बेचने के लिए तैयार हूँ, तो 9 रुपये वाला जल्दी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप कम में बेचने के लिए तैयार हो, प्राइस 2 पे चल रहा है लेकिन आप 1.99 में बेचने को तैयार हो, तो लोग तुरंत खरीद लेंगे और वो आपका ऑर्डर तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा। यही अगर मान लो आप इधर 2.10 लिख दो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस तो 2 पे चल रहा है लेकिन आपको बेचना 2.10 पे है, तो वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। समझ रहे हैं आप इसका मतलब? यही सेम में अगर मैं बाइंग में बताऊं, तो अगर प्राइस मान लो 2.0 चल रहा है और आप खरीदने के लिए तैयार हो 2.10 पे, तो ये ऑर्डर आपका तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप चाहते हो कि प्राइस 2 पे चल रहा है लेकिन मैं थोड़ा महंगे में खरीदने के लिए तैयार हूँ। अब जब आप महंगे में खरीदने के लिए तैयार हो तो लोग भी बेचने के लिए तैयार होंगे, तो आपका ये वाला ऑर्डर बड़ी जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगा। समझ में आया? मैं वापस रिपीट करूं? सर थोड़ा वापस रिपीट कर दीजिएगा। स्पॉट में ये स्टॉप लॉस के साथ में भी बता दीजिएगा कि कैसे, मतलब एक बार बाय करने के बाद में उसको स्टॉप लॉस कैसे लगाए, वो बताओ। हमारे तो सर ये हमारे पास तो ऐसी स्क्रीन नहीं आती जिसमें बाई सेल एक बार में आ रहे हैं। ये कौन सी स्क्रीन है सर? बाइनेंस ही है ये। हमारे पे तो नहीं आती, हमारे पे तो बाई का एक बार खुलता है फिर सेल का एक बार खुलता है। डागर जी ये लैपटॉप के या कंप्यूटर के ऊपर आप मोबाइल पे खोल रहे हैं ना, इसीलिए ऐसा है। तो सर आप एक काम करिए, आप क्या करिए, आप बाय पे कर रहे हो तो बाय पे मतलब रखिए, आप सेल पे कर रहे हो सेल पे मतलब रखिए आप। ये तो मैं एक ही साथ बता रहा हूँ आपको, बाकी तो आपको अलग अलग ही एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे सर ऑर्डर। एक और चलिए मैं एक और बार रिपीट कर देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आप बाइंग कर रहे हो, तो आप क्या कह रहे हो कि जब प्राइस $2 पे आए तो आप $2.10 पे आपका बाइंग हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, और यहाँ पे अमाउंट डाल दो 100, मतलब 101 इंच आपका बाय हो जाएगा 2.10 के प्राइस पे जब प्राइस चल रहा होगा $2। लाइक अभी मान लो, अभी मैं आपको दिखा दूंगी करंट प्राइस क्या चल रहा है। जैसे अभी मान लो प्राइस चल रहा है 2.85, तो जैसे ही प्राइस 2 पे आएगा, मान लो ये प्राइस यहाँ गिरना चालू हुआ 2.85 से और 2 पे आ जाता है, तो जैसे ही प्राइस 2 पे आएगा, मार्केट प्राइस जैसे ही 2 पे आएगा, तो आपकी बाइंग लग जाएगी 2.10 पे, और मतलब आप बाय कर लोगे 2.10 पे 100 इंच। इसका मतलब ये हुआ। अब समझ में आया आपको?
ऐसे सेल का बताइए। हाँ, सेल का सेम मैं बताता हूँ। सेल में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे लगाओ 4.0, ठीक है, और आपने यहाँ पे डाल दिया 3.80, तो इससे क्या होगा कि आप कह रहे हो कि जैसे ही प्राइस 4 पे जाएगा, मतलब अभी 2.84 पे चल रहा है, प्राइस उठते उठते 4 पे आया, तो जैसे ही 4 पे आएगा तो 3.80 पे आपका सेल हो जाएगा। इन दोनों में उल्टा है। कि जैसे ही प्राइस 2.84 है, गिरते गिरते 2.50 पे आ गया, तो आप चाहते हो कि आपका ये बिक जाए, तो आपने यहाँ पे लगा दिया कि 2.50 में ये बिक जाए। तो अब क्या होगा, जैसे ही इसका प्राइस 2.84 से गिरते गिरते 2.50 पे आएगा, तो आपका 2.50 में ये बिक जाएगा पूरा 1 इंच। अब समझ में आया आप लोग कैसे यूज करते हैं? इनको दोनों को स्टॉप और लिमिट में दोनों को सेम प्राइस कर दें तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? सर हो सकता है कि आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट ना हो। अगर इसकी जगह आप ये कर दो तो आपका ऑर्डर 100% एग्जीक्यूट हो जाएगा। सेलिंग में जो मार्केट प्राइस है उससे थोड़ा सा कम रखेंगे तो हाँ, एग्जीक्यूट हो जाएगा। हाँ जी, क्योंकि फिर लोग क्या होता है कि लोग थोड़ा कम में ही करते हैं। मान लो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप 10 रुपए दो, आप कहते तो नहीं मैं उसको 9 रुपए दूंगा, तो वही क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कोई बात नहीं तुम 9 रुपए दे दो, तो हम वही चीज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया? यानी ये जो ऊपर वाला स्टॉप है ये मार्केट प्राइस है जी, कि आपका मार्केट प्राइस जब इतने पे आ जाए तो आप नीचे वाले में कितने में बेचना चाहते हो, वो ये है। ठीक है, और यहाँ पे अमाउंट डाल देना। अगर आपको 100% डालना है तो इसको खींच के आपको 100% कर देना होगा। अभी वो लॉगिन नहीं है इसीलिए खींच नहीं सकता वो, बाकी आप कर लीजिएगा कि उसको खींच के 100% पे क्लिक कर दीजिएगा, तो आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा। और किसी का कोई डाउट? अरुण भाई, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है वो भी बताइए, या जरूरी नहीं समझते बताना तो मत बताइए, आपको बेटर पता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। नहीं सर, मैं बताता हूँ। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी यूज नहीं है इसके अंदर। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा आपका स्टॉप लॉस भी ऊपर की तरफ खिंचता जाएगा, तो उसका यूज अभी हमें नहीं है। उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप चाहते हो कि जब प्राइस 10 पे जाए तो आपका 9 पे बिके, फिर जैसे ही प्राइस आपका 11 जाएगा तो वो 10 पे बिकेगा, फिर 12 जाएगा तो वो आपका 11 पे बिकेगा। मतलब ऐसा होता है कि आपका स्टॉप लॉस भी बढ़ता रहता है, मूव करता रहता है मार्केट प्राइस के साथ। तो ये इसीलिए हमें उसका खुद ही नाम करना ट्रेलिंग पड़ता है ना, ये कोई ऑटोमेशन में तो नहीं होता, ये हमें खुद ही जैसे ऊपर जाता है हमें खुद ही पर्सनली उसे बढ़ाना पड़ेगा मैनुअली। हाँ, इसमें तो सर आपको मैनुअली मूव करना पड़ेगा। राइट, मैनुअली मूव करना सर ज्यादा ठीक रहता है मेरे हिसाब से, अगर आप स्टॉप लॉस यूज कर रहे हो तो। ऑल राइट। और ये नॉर्मली 10% पे ही होना चाहिए या वो मार्केट कंडीशन का? स्टॉप लॉस अगर मिशन 100 बीटीसी में अगर हमने स्टॉप लॉस दे रखा है किसी कॉइन में, तभी आप स्टॉप लॉस लगाइए, वरना जरूरत नहीं होगी स्टॉप लॉस लगाने की। ओके, राइट। और ठीक है, तो री एंट्री पे मेन था कि री एंट्री में कई लोग, मैं खुद भी चूक गया था। और तो एक और बात मुझे अपनी तरफ से कहनी थी कि कई बंदे हैं जो कह रहे थे कि वो $4,000 के आसपास से इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब 400 प्लस इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप $400 से आप यूज कर लीजिए। मतलब अगर मान लीजिए मैंने कहा है कि ASR को सेल आउट करना है, तो आप $100 का ही सेल आउट करिए, बाकी आप होल्ड कर सकते हो। ठीक है, मान लीजिए आपने $1,000 का ASR खरीदा है, आइडियली आपको $100 का खरीदना है बाकी मेंबर्स के साथ, बट आपने $1,000 का खरीद लिया है, तो आप क्या करो, आप बाकी मेंबर्स के साथ $100 का सेल आउट कर दो। वो $100 का सेल आउट कर रहे हैं, आप भी $100 का सेल आउट कर दो और फिर उसे होल्ड कर लो बाकी $900, और उसे आप सेकंड थर्ड टारगेट जब भी आप बेचना चाहते हो $100 का तो आप $500 का भी सेल आउट कर सकते हो। मैं ये चाहता हूँ कि आप कुछ अमाउंट होल्ड करके उसको, भले ही $100 होल्ड करके रखो। यही मैंने आपको पहले वाली मीटिंग में भी कहा था, लेकिन मेरे को लगा शायद किसी को समझ में नहीं आया, इसीलिए मैं ये बात फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आप होल्ड कर सकते हो कॉइन को सेकंड टारगेट थर्ड टारगेट के लिए भी, अगर आपके पास एक्स्ट्रा है तो। अगर एक्स्ट्रा नहीं है, मतलब आप आइडियली ही $400 से स्टार्ट कर रहे हो, तब आप बिल्कुल ऐसा मत करना। आप पहले टारगेट तक की अपने आप को लिमिट रखिए। ठीक है, ये बात मुझे अपनी तरफ से कहनी थी। सर एक बात और जी, अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि सर आप कंटिन्यू करो सर, बाद में पूछूंगा, पूछ लो।
चलो, और दो, एक तो मैं कहता SCRT और LRC अभी दोनों ही होल्ड है, और REAP LRC होल्ड कर रखा और आपने SCRT होल्ड कर रखा जी, और अभी और RIFP भी होल्ड है। सर मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए कि होता क्या है कि जब BTC का प्राइस ऊपर उठेगा तो BTC पेयरिंग वाले कॉइन नीचे जाएंगे, ये बात थोड़ी बहुत ऑब्वियस होती है। उसका रीजन मैं बताता हूँ क्या होता है कि उस वक्त क्या होता है, अगर BTC का प्राइस बढ़ रहा है तो BTC की स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो होती है सतोशी, उसकी वैल्यू भी बढ़ती है। अब उसकी वैल्यू बढ़ रही है तो BTC पेयरिंग वाले जितने कॉइन होंगे उनकी वैल्यू ऑफकोर्स घटेगी। तो वही हो रहा है, अभी BTC बढ़ रहा है इसीलिए सतोशी की वैल्यू कम हो रही है। बट जैसे ही BTC स्टेबल दिखेगा, हमें कोई स्टेबिलिटी की मूव दिखती है BTC में, तो वापस अपने कॉइन्स जो होंगे वो अपने पॉजिटिव में आ जाएंगे। तो अभी सबको होल्ड रखूं ना? हाँ जी सर, आप होल्ड कर लीजिए। बाकी आपको थोड़ा बहुत ग्रुप से कनेक्ट रहना पड़ेगा सर। अगर मैं कह रहा हूँ सेल करने के लिए तो आप सेल कर दीजिए, क्योंकि SCRT मैंने 2 बार सेल आउट करवा दिया उतने में, तो मैंने वो एक्ट में नहीं कर पाया, वो नहीं उस पर ध्यान रहा। चलिए सर, वो तो कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में गलती करेंगे तभी सीखेंगे, कोई बात नहीं। यही एंड में गलती होती तो ज्यादा भारी पड़ती। उसके बाद डॉलर में कुछ USBT में डले हुए हैं, कुछ BTC में नहीं है मेरे पास। BTC में यही थे $200, बाकी उसमें पड़े हुए हैं मेरे कुछ USBT में। और किसी का कोई डाउट? सर मेरा एक डाउट है, मुझे ये पूछना था सर कि अभी हम तो BTC पेयर में ट्रेडिंग करते हैं, तो जब आप बोलते हो कि $400 अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो $100 आप एक कॉइन में लगाओ और बाकी के $100 3 कॉइन में लगाओ, तो सर ये कैलकुलेट कैसे करें कि BTC $100 का हो गया है जब हम बाय कर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो वो सिर्फ BTC में दिखाएगा आपको, तो ये कैलकुलेट कैसे करें? सर बाय में 25% फंड पे क्लिक कर दीजिए। अच्छा, बाय करते वक्त आता है ना फंड कितने का परचेस करना है, तो 25% पे क्लिक कर दीजिए, वो अपने आप 25% उठा लेगा आपके टोटल पोर्टफोलियो का। ओके। और सर ये जो आपने बोला ये चीज दिखा दो कि सर एक बार हमने बाय कर लिया, जैसे SCRT का हो गया कि हमने 4400 पे बाय कर लिया, 4460 पे गया, उसके बाद में से वो डंप होना शुरू हो गया, तो इस केस में हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं क्या कि मतलब भाई 4420 के नीचे ना आए और वहीं पे सेल हो जाए? क्योंकि अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि 3800 पे सेम है, उसका प्रोसीजर भी सेम है सर। अगर मान लीजिए 4460 पे चला गया है तो आप क्या करो कि आप उसे लगा दो, 4460 पे लगा दीजिए आप। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, फिर से मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन शेयर सर दिख रहा है आपको? तो आप क्या कर लीजिए, आप जैसे कह रहे हैं नहीं आ रहा? हाँ अभी आ गया। ठीक है, तो अगर आप कह रहे हैं कि 44, मान लीजिए मैं कहता हूँ 4600 पे चला गया, ठीक है? हाँ। तो अब आप लगाओगे कि 4550 पे जैसे ही आए, आप चाहते हो ये सेल आउट हो जाए 45 इस पे, तो ये हो जाएगा आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा ऑर्डर आपका। इसका मतलब क्या हुआ कि 4600 पे प्राइस चल रहा है अभी, लेकिन आप चाहते हो कि अगर प्राइस गिरते गिरते 4550 पे आए तो आपका तुरंत बिक जाइए 4550 पे आपका पूरा का पूरा SCRT, तो ये आपका ऑर्डर लग जाएगा ऐसे, ठीक है? अच्छा। प्रोसीजर सेम है सर, सबका प्रोसीजर सेम है। क्योंकि ये होता डंप इतना क्विक है ना कि मतलब बाय करते ही पंप हो जाएगा, हम सोचेंगे कि चलो फर्स्ट टारगेट तक हिट होगा, हम कुछ लगाते नहीं है, और वो फर्स्ट टारगेट पे पहुंचने के पहले ही इतना जल्दी डंप हो जाएगा कि मतलब वो मिस हो जाता है और फिर होल्ड करना पड़ जाता है, जैसे आप हो गया है उसमें। यही चीजें ना धीरे धीरे सबको समझ में आ जाएंगी, जिसमें हम भी फंसे हुए हैं, आप भी फंसे हुए हैं, और यही बात हम कह रहे हैं कि हमें समझना आया, बस धीरे धीरे सब चीज आ जाएंगी। बिल्कुल सर, क्योंकि ऐसा हुआ है कि फंड उसमें अटक गया है और ASR का कॉल नहीं ले पाया। अब जो नहीं ले पाए वो 80, 90, 100% तक जाएगा, और जो लेंगे वो पूरा ऑलरेडी 90% अप है। हाँ वही बोल रहा हूँ सर, क्योंकि उसमें हम नहीं है अभी। सर ऐसा नहीं होता, वो हमें लगता है कि हम जिसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे वो पंप हो रहा है, बट ऐसा नहीं होता। चलिए अरविंद जी, ठीक है सर, देखते हैं। क्योंकि मेरा भी लंच का टाइम हो रहा है।
बिटिंग को लमसम अरविंद जी अगर तो हमारा कुछ बोल रही है वो आने वाले समय में एकदम पूरा फिर प्रॉपर हो जाएगा ना, हमें ये धीरे धीरे इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जो भी छोटा मोटा सर हमें लग रहा बिल्कुल है। सर, आप मत सोचिए इसके बारे में, आप धीरे धीरे ट्रेड करेंगे। वो आप बिगिनर हो इसीलिए आप पहली बार ट्रेड ले रहे हो, तो सर वो हमेशा सबके साथ होता है, वो कॉमन है। जी चलिए सर, कॉल उठा लिया कि प्रार्थना यही है। चलिए जी सर, बिल्कुल उठा लेंगे।